जी। आज जीवन का मूल मंत्र क्या है? एकविंशति सर्ग चर्चा में आप सभी का हृदय से स्वागत है। चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं दीपक जी से अनुरोध करता हूँ, वो मंगलाचरण का पाठ करके फिर जो है हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी दीपक जी। जी, श्री गुरुदेव भगवान को नमन, वंदन चरण वंदन करते हुए ओम अभिप्रेतार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितयो सुरैरपि सर्वविघ्न विनाशाय गणाधिपते नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सभी को राम राम, जय धन्वंतरी, जय गुरुदेव। आप सभी का आज की कक्षा में, आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। जीवन का मूल मंत्र क्या है, इसका आज 59 सर्ग होगा, मतलब 21वां सर्ग। इसके बारे में चर्चा किया जाएगा और गुरुदेव श्री के जरिए विस्तार से चर्चा किया जाएगा कि 59 सर्ग जो है, इसमें आज इस सर्ग में क्या क्या आज जीवन के मूल मंत्र में आप सीखेंगे और जानेंगे। इसका आधार प्रथम कौटिल्य अर्थशास्त्र और इसके साथ साथ जितने प्रकार के अर्थशास्त्र हैं, जितने प्रकार के नीति शास्त्र हैं, जितने प्रकार के धर्मशास्त्र हैं, विश्व धर्मशास्त्र मतलब मनुस्मृति से लेकर के वशिष्ठ स्मृति तक, वेद हो गए, उपनिषद हो गए, पुराण हो गए, दर्शन हो गए, जितने भी शास्त्रों का आप नाम जानते हैं, समझते हैं, गुरुदेव का पूरा प्रयत्न रहता है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र पे तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पूर्व में जितने भी शास्त्र हुए हैं, जितना उपलब्ध है, जिसके बारे में हम पठन पाठन कर रहे हैं और हमारे पास वो मिल जाता है, या गुरु शिष्य परंपरा से जितने प्रकार की विद्याओं का समाकलन उस विषय से हो सकता है, गुरुदेव का पूरा प्रयास रहता है कि हर प्रकार का, प्रत्येक प्रकार का ज्ञान आपको यहाँ पे एक ही विषय में मिले। तो ऐसा हम सभी देखते रहते हैं और समझते रहते हैं। तो आज के विषय में भी वही होगा कि जीवन के मूल मंत्र में कौटिल्य अर्थशास्त्र के आधार पर और विभिन्न प्रकार के शास्त्रों के आधार पर आप क्या क्या सीखेंगे, वो भी प्रमाण के साथ आपको देखने को, समझने को मिलेगा। तो गुरुदेव का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि जो आज का विषय है जीवन का मूल मंत्र 21वां सर्ग, इसको आरंभ करिए, हम सभी को ज्ञानित करिए। आज की तिथि 18 अगस्त 2026 है। तो मैं गुरुदेव का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी गुरुदेव। जी राम राम, और आप सभी को इस चर्चा में पुनः स्वागत है। सर्वप्रथम माता पिता जी के श्री चरणों में प्रणाम करके श्री गुरुदेव जी को प्रणाम करते हुए भगवती माता देवी सरस्वती जी का स्मरण मनन चिंतन करते हुए चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि पिछले हमने जो कल का जो चर्चा था, उसमें हम अमित्र दंड नीति आयतः, दंड नीति आयतः, ये अंतिम सूत्र था। फिर हमने चर्चा को समापन कर दिया था। ठीक है, तो उसको उसी से लेकर के तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कल तो हमने इसके ऊपर चर्चा किया था, लेकिन उसको और थोड़ा सा चर्चा करके फिर जो है हम अ, मतलब जो है आगे बढ़ते हैं। तो अमित्र दंड नित्यम आयतः, अर्थात अमित्र यानी कि शत्रु, जो विरोधी है या विपक्ष में है। जैसे आजकल बोलते हैं कि अपोजिशन पार्टी, आजकल के जो संविधान के आधार पर आजकल जो देश चला रहे हैं, सत्ता में या जो भी सरकारें होती है, एक सत्ता में होता है, दूसरा विरोधी पार्टी, विपक्ष दल, ऐसे होते हैं। ठीक है नहीं? इस प्रकार से सब लोग जानते हैं, मानते भी है। परंतु पहले के समय में ऐसा विरोधी विपक्ष ये सब ऐसा नहीं होते थे। पहले के जो राजतंत्र राज शासन जब होता था, तो इस प्रकार से नहीं होता था। वास्तव में देखा जाए तो पहले का जो शासन था राजतंत्र में, वो गणतंत्र प्रजातंत्र का आधार पर, प्रजागण के आधार पर शासन होता था। प्रजावत्सल राजा होते थे। आजकल केवल नाम मात्र का गणतंत्र प्रजातंत्र रह गया और विरोधी बैठाया गया, विपक्ष बैठाया गया, खाली वो ऊपर ऊपर से दिखावा करने के लिए और कुछ नहीं। और अंदर से दोनों
एक ही थाली में चट्टे बट्टे, जैसे वो देवेंद्र बल्लारा जी बोलते हैं, एक ही थाली में चट्टे बट्टे हैं दोनों। और राजीव दीक्षित भाई जी ने भी मतलब वही बात कहा था कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, उनका मतलब विश्वास नहीं करना है, इस प्रकार से। तो इसको हम यदि समझने का प्रयास करें कि इसको और मतलब क्या बताया जाता है, अमित्र दंड नित्य आयतः करके, तो जो शत्रु है, जो विरोधी है, जो विपक्ष में है, या दो द्रोह आचरण कार्य करते हैं, जो मित्र नहीं है, उनको दंड नीति में, या तो दंड नीति के अधीन में, या तो दंड दे करके, जहां जहां आवश्यक पड़े दंड दे करके इनको अपने अधीन या अपने नियंत्रण में उसको करना चाहिए। इस प्रकार से उसका मतलब मुख्य जो है इसका अर्थ है। ठीक है, कल इसके विषय में हमने थोड़ा सा चर्चा भी किया था। और अमित्र मतलब किसको हम ले सकते हैं, तो पड़ोसी राज्य या पड़ोसी देश, जो पड़ोसी देश हमारा शत्रु है, जैसे पाकिस्तान को बोला जाता है कि वो हमारा शत्रु है, चाइना को बोला जाता है कि हमारा शत्रु है, न्यूज चैनलों में ऐसा बोला जाता है। अभी शत्रु है कि मित्र है, वो तो जो सत्ता में रहते हैं, सत्ता पक्षधारी शासन में है, उन्हीं को अनुभव के आधार आधार पर वो कह सकते हैं। बाकी जो है हम ऐसे नहीं कह सकते प्रजा वर्ग के आधार पर, क्योंकि वो तो चाइना जो है वो अलग सीमाएं होती है, हमारी सीमा जो उससे तो मतलब मिलता जुलता नहीं। और जो वास्तविकता है वो तो मीडिया बहुत ज्यादा कुछ छुपाती रहती है, तो इसमें हम नहीं कह सकते कि वास्तविकता क्या है। तो उसमें जो सरकार है, या तो जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, या सुरक्षा दल जो सुरक्षा बल में काम करते हैं, या जैसे डिफेंस हो गए, या तो मिलिट्री सेना वगैरह हो गए, तो उनको मतलब मालूम रहता है, रक्षा मंत्री के पास में उसका डेटा डेटा रहता है। परंतु वो जानबूझ करके उसको छुपाने का प्रयास करते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छे हैं, ऐसे करके छुपाने का प्रयास करते हैं। तो ये सब मतलब कैसे पता चलता है कि जब वो सरकार गिरती है, फिर जब दूसरा सरकार आता है, वो पिछले सरकार के रक्षा मंत्री का, रक्षा विभाग का पूरा बुराई करने लग जाता है कि उन्होंने ऐसा किया था, देखो हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसा मतलब उन्होंने किया था जिसके कारण आज ऐसा है, हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब हमारे हाथ में अभी, मतलब देखते हैं, प्रयास करते हैं। इस प्रकार से एक दूसरे की बुराई करते हुए समय निकालते रहते हैं, केवल टाइम पास करते हैं और कुछ नहीं है। इस प्रकार के मतलब जो है उसको किया जाता है। यदि हम इस बात को यदि देखें कि अमित्र दंड नित्य दंड नित्य मायतः करके क्या बताया गया है, तो सबसे पहले हम चलते हैं महाभारत शांति पर्व में, जहां पर पितामह भीष्म जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत सारे राजनीति, अर्थनीति, दंड नीति की शिक्षा दिया हुआ था। उन्होंने शिक्षा दी थी, बहुत कुछ नीतियां भी बताई थी। ठीक है, तो उसमें महाभारत के शांति पर्व में आप देखते हैं, तो एक बात है, उनके मतलब क्या कहते हैं पितामह भीष्म जी कि दंड नीति स्वधर्मेभ्य चातुर्वर्ण्यम नियच्छति प्रयुक्ता स्वामिना सम्यक धर्मे भ्यश्च चेच्छति। इस प्रकार से पितामह भीष्म कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि हे पुत्र, वहां पे वो पुत्र कह करके संबोधन करते हैं कि हे पुत्र युधिष्ठिर को, कि तुम जब तक यदि सम्यक प्रयुक्त दंड नीति का तुम प्रयोग नहीं करोगे, दंड तुम जहां पर आवश्यक है यदि वहां पे दंड नहीं दोगे, तो लोगों को अपने अपने धर्म में तुम नियोजित नहीं कर पाओगे। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो चार वर्ण के आधार पर राज्य शासन चलने का विधान है, उसके आधार पर तुम जो है तुम नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम जो है दंड नीति को अपनाना ही पड़ेगा। तुम बोलोगे कि मतलब मैं किसी को दंड नहीं दे सकता, तो ये इससे राज्य शासन अच्छे से सुशासन नहीं बनेगा, और अधर्म को तुम रोकने में समर्थ नहीं हो पाओगे, सफल नहीं होगे। इसलिए दंड तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो इसी बात को जो लेकर के महाभारत में उसे ये शांति पर्व में, वहां पर एक बात है, लेकिन वो मुझे श्लोक अभी याद नहीं आ रहा, और मुझे थोड़ा सा समय मिला नहीं, तो महाभारत का वो ग्रंथ मैंने नहीं देख पाया। मुझे याद है वहां पे पितामह भीष्म जी जो है, वहां पर धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि बड़ी मछली जो है छोटी मछली को निगल जाती है, खा जाती है, निगल जाती है। इसीलिए तुम्हें जो है यदि अपने राज्य को अच्छे से सुपरिचालना करना है, तो बड़े बड़े जो धनवान होते हैं, बड़े बड़े जो मंत्री होते हैं, बड़े मंत्री बड़े पदों पर जो होते हैं, उनके ऊपर कड़ी नजर मतलब जो है तुम्हें रखना चाहिए, निगरानी बना के रखना चाहिए। उनके ऊपर सदा सर्वदा जो है गुप्तचरों को बना के रखना चाहिए, क्योंकि बड़े जो पद पर होते हैं, बड़े अधिकारी जो होते हैं, बड़े पदवी पर जो होते हैं, बड़े बड़े मंत्रिमंडल जो कर्म करते हैं, वही सबसे पहले राज्य का सत्यानाश करते हैं। इसलिए तुम्हें छोटे छोटे प्रजाओं के ऊपर जो है उतना नजर नहीं रखना चाहिए। छोटे प्रजाओं का दुख क्या है वो तुम्हें समझना चाहिए, और कंक वेश धारण करते हुए तुम्हें घूमना चाहिए, रात में घूमना चाहिए कभी कभी।
15 दिन में, महीने में। और अपने गुप्तचर लगाते रखना चाहिए किसमें? बड़े बड़े मंत्रियों के ऊपर, बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर, बड़े बड़े पद और पदवी पे बैठे हुए लोगों के ऊपर। तो तुम जो है राज्य का क्या है, कहाँ पे गड़बड़ी हुई है, कहाँ गलती हुई है, कौन शत्रु है, कौन मित्र है, उसका तुम्हें पता चलेगा। और उसके आधार पर जो है तुम आगे चलोगे। तो इसी बात को जब हम देखते हैं तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी तो ये बात श्लोक के रूप में मिलता है कि अप्रणीतो ही दंड मात्स्य न्याय मुद्भावयति बलिया नवलम ही ग्रसते दंड धरा भावे। जब, और इसी महाभारत के इसी बात को जो है कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी देखने को मिलता है। कौटिल्य जी कहते हैं कि दंड का जहां पर राजा उचित प्रयोग नहीं करते तो शक्तिशाली जो है निर्बल को निगल जाता है, मत्स्य बड़ी मछली जैसे छोटी मछली को खा जाता है। ये इसी श्लोक को मतलब जो है यहाँ पर भी बताया गया है। तो रामायण में भी मतलब देखेंगे अयोध्या कांड में, तो भगवान श्री रामचंद्र जी राम राज्य की मतलब जो राज्य की स्थापना के विषय में पूरे अच्छे से मतलब जो है वहां पर बताते हैं। वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि महर्षि जो है वहां पर बताते हैं कि जो मंत्री होते हैं, सबसे पहले मंत्रियों की बार बार अनेकों बार उनकी मंत्रियों की जो है परीक्षा होनी चाहिए। और मंत्रियों के साथ में मंत्रणा करते रहना चाहिए। और वो मंत्रणा सही है कि गलत है, उसके पीछे जो है तुम्हें गुप्तचर लगा करके देखना चाहिए, परखना चाहिए कि ये मंत्री जो मेरे साथ मंत्रणा कर रहा है, ये बाहर तो कहीं मतलब जैसे आजकल पेपर लीक कर रहा है, हो रहा है, तो मतलब वो वहां पे कोई मतलब लीक तो नहीं हो रहा है, मंत्र का भेद तो नहीं हो रहा है, इसके भी मतलब समझने के लिए वहां पे गुप्तचर लगाए रखना चाहिए। और दूसरी बात मतलब ये रखना चाहिए कि सेना संतुष्ट तो रहता रहता है ना, सीमावर्ती भी जितने मतलब क्षेत्र है वहां पर सेना संतुष्ट है या नहीं, ये देखना चाहिए। कोष जो राजकोष है वो सुरक्षित है या नहीं, वो देखना चाहिए। कहीं वो अपव्यय तो नहीं हो रहा है, कहीं वो फिजूल का खर्च तो नहीं हो रहा है, वो देखना चाहिए, समझना चाहिए। और जो हमारे पड़ोसी मतलब कोई शत्रु है या देश में कोई शत्रु रहते हैं, तो शत्रु की गतिविधि क्या है, उनके ऊपर नजर बना के रखना चाहिए। वो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उसके विपरीत दिशा में हमें काम करते रहना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि प्रजाजन कभी मतलब चित्कार तो नहीं कर रहे, दुखी तो नहीं हो रहे हैं, प्रजाजन सुखी तो है, इस प्रकार से जो है तुम्हें देखते रहना चाहिए। इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में अनेकों सूत्र ऐसे मिल जाते हैं। यदि हम इसी बात को यदि हम शुक्र नीति में देखते हैं, तो शुक्र नीति में भी आचार्य शुक्र जी यही बात कहते हैं कि दमो दंड इति ख्यात स्यात् दंडो महीपति तस्य नीति ही दंड नीति नयना नीति रुच्यते। अर्थात दम यानी कि नियंत्रण ही जो है दंड कहलाता है। दंड अर्थात ऐसा नहीं कि कोई डंडा लिया, कोई लाठी लिया, उसको मतलब मारा, जैसे अभी दिल्ली के जंतर मंतर में छात्र लोग क्या कर रहे थे, वहां पे आंदोलन, अहिंसात्मक जो है आंदोलन कर रहे थे, तो वहां पुलिस आकर के लाठीचार्ज किए, आंसू के गोले मतलब वो गोले मतलब जो है बरसाए गए। और बहुत सारे मतलब वहां पे अमान्य हुए, थोड़े से कुर्ते भी हुए हैं, क्योंकि लड़कियों पे ऊपर जो है लाठी चलाए पुरुष पुलिस वालों ने। और उनके ऐसे ऐसे हरकत आचरण किए जो कहना भी उचित नहीं जान पड़ता। ऐसे बहुत सारे मतलब जो है यूट्यूब में वीडियो भी देख रहे हैं। तो सब मतलब बोलते हैं कि ये एआई है, एआई है, कल्पित है। आज के समय में तो एआई ही मतलब एक तरह से बहाना बन गया है लोगों को बोलने को। आप कोई भी सच बात दिखाओ तो बोलते हैं ये एआई है। तो एक मतलब बात मतलब एआई हो सकती है, तो एआई को ही जब पूछते हैं तो एआई बोलता है नहीं ये मेरे से नहीं बनाया गया। ये भी मतलब देखने को मिलता है। बड़ी बड़ी आश्चर्य की बात है ये एक प्रकार से। तो दम यानी कि नियंत्रण करना ही उसको दंड कहा जाता है। तो जो जिस प्रकार से जिस भाव से नियंत्रण में आ जाए तो उसको जो है उसको दंड बोला जाता है। यदि कोई मतलब किसी को हाथ जोड़ करके विनती करने से यदि वो अपने नियंत्रण में आता है तो उसके लिए वही दंड है। किसी को जैसे छोटा बच्चा है, उसको दंड देना मतलब उसको आप मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो उसको क्या करना चाहिए, उसको गोद में लेकर के, बाहों में लेकर के, कंधे में झुला झुला करके उसको जो है अ, मतलब ऐसे और लो 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 ऐसा करके मतलब कुछ ना कुछ या तो चॉकलेट दे करके या चंदा मामा दिखा करके बाहर घुमा करके या गोद में घुमा करके कहानी सुना करके या जैसे भी प्यार से उसको समझाते हैं तो चुप हो जाता है कि मान जाता है। तो उसके लिए वो दंड कहा जाता है। दंड का अर्थ ऐसा नहीं कि सभी के लिए केवल मारना पीटना, सूली पे चढ़ा देना या कारागार में रख देना, जुर्माना देना, ये दंड नहीं है। तो जिससे जो नियंत्रण में आ जाए उसको वो दंड कहा जाता है। यदि हम इसमें आयुर्वेद के आधार पर देखेंगे तो आयुर्वेद से ऐसा मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी आया तो क्या हम उसको केवल औषधि ही देते हैं? ऐसा तो नहीं है।
कि कोई भी आए तो मतलब मेरा दुकान चलना चाहिए, कि मुझे औषधि ही देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मतलब मैंने कई बार ऐसे उदाहरण में देकर के देखा है कि हमारे पास कभी कभी ऐसे रोगी आ जाते हैं कि उनको पेट में दर्द होता है, या उनको आंखों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है। तो पता चलता है कि वो सोए नहीं है, तो उनको सोने के लिए बोला जाता है, तो सो जाते हैं, तो ठीक हो जाता है। और एक व्यक्ति है कि मतलब उनको बहुत ज्यादा पेट फूला हुआ था, कल की बात है। कल एक महिला का मुझे फोन आया सत्र समापन के बाद में कि मेरा पेट फूला हुआ है, दर्द कर रहा है और मुझे कुछ सूझ नहीं आता। तो मैंने पूछा आप गाँव से है शहर है, शहर से? बोले कि मैं गाँव से हूँ। तो अभी तो रात 10:30 बज रहे हैं, 10:30। तो इस समय क्या होगा? अच्छा, आपके पास में घर में नमक है? तो बोले हाँ। बोला कौन सा, समुद्र है? कहा हाँ है। बोला काला नमक है? तो बोला हाँ है। बोला खाने का जो मीठा सोडा है वो है? बोले हाँ है। तो एक काम करो, खाने का मीठा सोडा 1 चम्मच, काला नमक आधा चम्मच और समुद्री नमक छोटा सा 2-3 चुटकी, इसको मिला करके थोड़ा सा सादा ठंडा पानी में, सादा पानी से उसको डाल करके उसको पी जाओ। यदि वो नींबू हो ऊपर से निचोड़ करके पी लो। तो 10 मिनट के बाद में, 10-15 मिनट से मुझे बाद में बताना। तो उनका लगभग फिर आधे घंटे में बाद में फोन आया। बोले नहीं, अभी मुझे दर्द में आराम है, तो इससे ठीक हो गया या मुझे क्या करना है? बोला अभी तो मतलब मैं दूर हूँ, पता नहीं। तो कल आप मुझे जो है अल्ट्रासाउंड करके फिर मुझे बताओ। बोले कि मेरे पति तो बाहर है, मैं अकेले हूँ करके। बोला ठीक है, तो फिर आप हॉस्पिटल या तो कुछ ऐसी व्यवस्था करके जाओ, क्योंकि खाली पेट दर्द का मतलब क्यों है, ऐसे तो अनेकों कारण है। तो पथरी से भी पेट दर्द होता है, गैस से भी बनता है, अपन वायु के अवरोध से होता है, हमारे शरीर में जब स्नेह की कमी हो जाती है तो होता है, पेट साफ नहीं होता है तो होता है, पेशाब क्लियर नहीं होता है तो होता है, लिवर की खराबी से होता है, किडनी की खराबी से होता है, आंतों की खराबी से भी होता है। यदि हम अच्छे से भूख मतलब जो है भोजन नहीं करते तो भूख के अनुसार तो भी होता है। भूख हो रहा है, भोजन नहीं करते, या भूख नहीं है तो भी भोजन करते हैं, तो भी होता है। तो ऐसे तो अनेक कारण है, ऐसे में कैसे बताऊं? आप हॉस्पिटल चले जाओ। फिर मुझे पता नहीं उनका क्या हुआ, फिर उनका दोबारा फोन आया नहीं। तो कहने का अर्थ है हर किसी के लिए औषधि ही नहीं बताया जाता। कभी कभी नमक से भी मतलब हो जाता है, और सोने से भी मतलब ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह दंड का अर्थ है केवल ये जुर्माना लगाना, सूली पे चढ़ा देना, या कारागार में भर देना, या लाठी पे चलवा देना, पीटना मारना, ये सब दंड के अंतर्गत नहीं आता है। इसको हम आयुर्वेद की दृष्टि से ऐसे हम समझ सकते हैं। यदि हम ज्योतिष शास्त्र के आधार पर भी हम देखेंगे, तो वहां पे मतलब बोला गया कि न त्वरितस्य नक्षत्र परीक्षा, अर्थात केवल कार्य करने वाला केवल नक्षत्र देख करके ही बैठा नहीं रहता। इसको मतलब यहाँ पर बोला गया है ज्योतिष शास्त्र के इसमें कौन सा जो ज्योतिष सार संग्रह करके एक ग्रंथ है, तो उसमें ये श्लोक मिलता है कि जो ज्योतिषी होते हैं, तो या तो जो प्राय पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो केवल नक्षत्र के आधार पर, भाग्य के आधार पर जैसे बैठे नहीं रहते, ठीक उसी प्रकार केवल दंड से ही मतलब मैं अपने राज्य का परिचालन करूंगा, इस आधार पर जो है नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से मतलब हम इसको थोड़ा सा तुलना कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। जैसे आज के हम यदि घर परिवार को इसको देखें, या हम कोई कंपनी चला रहे हैं, या हम कोई दुकान चला रहे हैं, तो हमारे दुकान में कोई कर्मचारी है, या हमारे घर में पत्नी है, ये पुत्र है, कन्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके ऊपर हम कैसे नियंत्रण में रखें? तो उनको तो केवल डांटना मारना पीटना ये तो इस प्रकार से नहीं होगा। तो उसमें क्या है, कभी कभी उनके मन मुताबिक कभी घुमाने ले जाओ, कभी उनको कोई चीज चाहिए तो उनको ला करके दे दो, और कभी उनको प्यार से अच्छे से समझाओ, और कोई अच्छी किताब ला करके उनको दो, कोई कहानी वाला किताब उनको ला करके दो, या तो आप स्वयं कहानी का किताब कुछ पढ़ो, कहानी पढ़ो, और उनको रात को अपने पास में बिस्तर में अपने पास ही सुला करके उनको जो है कहानी सुनाते हुए, कहानी कहते हुए सुनाते हुए उसको सुला दो। तो इसमें भी जो है इस प्रकार से भी बच्चे अपने नियंत्रण में रहते हैं। तो एक प्रकार से इसको दंड ही मतलब कहा जाता है। ठीक है। तो दंड नीति में और अत्याचार में थोड़ा सा अंतर है, हमको इसको समझना पड़ेगा कि अत्याचार यानी कि हर बात में पीटना, हर बात में मारना, हर कार्य में केवल दंड ही देना, जुर्माना लगाना। तो जहां पर आवश्यक नहीं है वहां पर भी मारना पीटना तो अत्याचार है। जैसे कोई माता पिता है, अपने बच्चे को हर कार्य के लिए, हर गलती के लिए उसको मारे पीटे, तो वो अपने माता पिता का अत्याचार कहलाएगा, अत्याचार समझना चाहिए। परंतु यदि उसको हम प्यार से भी कह करके यदि समझा बुझा करके राजी करा देते हैं, यदि वो समझ जाता है या सुधर जाता है, तो वो उसको दंड या उसको नियंत्रण दम उसको दंड के आधार पर समझा जाता है, या मान्य मतलब ऐसा उसको समझना समझना चाहिए इस प्रकार से। ठीक है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि जो अगला सूत्र है, अगला सूत्र ऐसा बताया गया है कि दंड नीति अधिष्ठानम प्रजा संरक्षति।
इसका अर्थ यह है कि दंड नीति यानी कि दंड नीति को अधिष्ठान, अधिष्ठान यानी कि अधिष्ठित होकर के, उसके ऊपर स्थित होकर के, या दंड नीति को आधार बना करके, या दंड नीति से अधिकार ग्रहण करके प्रजा यानी कि प्रजा को संरक्षित यानी कि भली प्रकार रक्षा करता है। इस प्रकार से इसके अर्थ बनते हैं, जो कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में अन्वय में दिया गया है। अभी इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसको ऐसा क्या मतलब बोला गया है। कहते हैं कि दंड नीति का अधिष्ठाता होकर ही राजा जो है प्रजा की रक्षा कर पाता है। ये उसके मूल अर्थ है, भावार्थ है अर्थशास्त्र में। इसको हम समझने का ऐसा प्रयास करेंगे कि दंड नीति वास्तव में क्या है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जैसे कि दंड नीति का हम देखेंगे अर्थशास्त्र में उसके प्रथम अध्याय में बताया गया है कि जो है उपलब्ध मतलब अलब्ध लाभार्था, लब्ध परिरक्षिणी, रक्षते विवर्धनी, वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादिनी। इस प्रकार से मतलब जो है योगक्षेम के आधार पर जो है ये दंड नीति का संरक्षण करता है, या दंड नीति अधिकृत रहता है, या दंड नीति अधिष्ठित रहता है, ऐसा कौटिल्य जी ने कहा है। यदि आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें, अलब्ध लाभार्था, लब्ध परिरक्षणी, अलब्ध लाभार्थ यानी कि जो आपके पास नहीं है उसे प्राप्त करना, ये इसको अलब्ध लाभार्था कहा जाता है। लब्ध परिरक्षणी यानी कि जिसे हमने प्राप्त किया उसकी हमें रक्षा करनी है, उसे लब्ध परिरक्षणी कहा जाता है। और इसको जब हम आयुर्वेद के आधार पर देखते हैं तो चरक जी ने इसको योग कहा है। योग का अर्थ अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की सुरक्षा, इसको इस प्रकार से अर्थ करके सूत्र स्थान में बताया गया है। फिर कौटिल्य अर्थशास्त्र में कौटिल्य जी ने क्या कहते हैं, रक्षित विवर्धनी, यानी कि जो रक्षा हुआ है या रक्षा किया गया है उसकी वृद्धि करो, उसको बढ़ाओ। ठीक है। फिर वृद्ध से तीर्थेषु प्रतिपादनी च, अर्थात जो वृद्ध मतलब वृद्धि हो गया तो वृद्ध का जो है उसको फिर उचित कार्य में लगाओ, और कार्य में विनियोग करते करते उसका जो है फिर मतलब वो पूरा हो जाता है या समाप्त हो जाता है, जिसको जो है आयुर्वेद में चरक संहिता में चरक जी ने उसको क्षेम बताया है। और इसी बात को श्रीमद् भगवत गीता में भी देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण जी ने योग क्षेम ये इस प्रकार से वहां पे मतलब बताया गया है प्रथम अध्याय में ही। ठीक है। तो योग क्षेम के आधार पर जो है दंड दंड अधिकृत रहता है, ऐसा बताया गया। तो दंड अर्थ केवल दंड नहीं होता, इसको हम देखेंगे तो इस प्रकार से अपने नियंत्रण में आएगा। मतलब जिसको, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में पत्नी है, माता पिता है, या पुत्र कन्या है, उनको कोई चीज वस्तु पदार्थ चाहिए, आप ला करके उसको दोगे तो आप बोलेंगे कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, तो वो आपके नियंत्रण में रहते हैं। तो ये अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की सुरक्षा, तो ये जो योग है, योग के मतलब जो अर्थ सूचक मतलब होता है, तो इसे भी तो वो दंड ही उसको समझा जा सकता है, या उसको दंड के अर्थ में ही उसको लेना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि क्षेम, क्षेम यानी कि उसको मतलब वृद्धि करो, और वृद्धि करके उसको समाप्त करना है। इस दंड ऐसा में इसके आधार ये योग तो अलग
गुरुदेव अभी भी आवाज नहीं आ रही है। और भाई लोग बताएं, आवाज आ रहा है क्या? अरुण जी, मनीष जी। आपका आवाज बढ़िया साफ आ रहा है। और गुरुदेव का आवाज नहीं आ रहा। गुरुदेव का आवाज नहीं आ रहा है। राम राम। अभी आवाज आ रही है? जी जी आ रहा है गुरु जी, बहुत बढ़िया। जी जी। जी गुरुदेव, आ रही है। थोड़ा सा नेटवर्क का गड़बड़ रहता है। हाँ, तो कहाँ तक आपको आवाज सुनाई दे रहा था? राम राम। क्या ऐसा तो नहीं फिर से आवाज चली गई? श्री गुरुदेव, राम राम। जी। कहाँ तक आपको मतलब आवाज सुनाई दे रहा था? सुनाई, क्या उदाहरण दे रहे थे गुरुदेव? वहां तक सुनाई दिया था। क्या उदाहरण दे रहे थे? वो तो उदाहरण एक बहुत उदाहरण, कुछ देते हैं। हाँ अभी अंतिम में वो ध्यान नहीं आ रहा है। कुछ तो था वो। तो जहां तक आपने भी कहा वहीं से आगे करिए गुरुदेव। अच्छा, ठीक है। तो अम, ठीक है, मैं जो नीति अधिष्ठान प्रजा रक्षति उसको लेकर के थोड़ा सा संक्षेप में फिर पुनः बता देता हूँ। तो जो दंड नीति अधिष्ठान प्रजा संरक्षति, अर्थात दंड को लेकर के ही जो है प्रजा को सुरक्षा की जाती है। तो लेकिन राजा को प्रजा की रक्षा कैसे करनी है, किन से करनी है, ये भी बड़ा प्रश्न है कि हमें सुरक्षा करनी है, सुरक्षा देनी है, परंतु किन से सुरक्षा देनी है? तो बाहरी शत्रु से सुरक्षा देनी है। शत्रु का प्रभाव जो है दंड नीति की दृढ़ता पर, दंड नीति के मजबूती पर ही दृढ़ता उसका मतलब रहता है, निर्भर रहता है। कठोरता के ऊपर ही निर्भर करता है। ठीक है। यदि हम शत्रु को निग्रह नहीं करेंगे तो प्रजा की रक्षा नहीं कर पाएंगे। प्रजा की रक्षा नहीं कर पाएंगे और तो फिर आपका शासन में रहना भी उचित नहीं हो पाएगा। आप रह ही नहीं सकते, आपकी भी कभी मतलब मृत्यु हो सकती है। या तो अब जैसे नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, ऐसा भी हो सकता है निश्चित रूप से। आजकल के लिए जो होता है, जो प्रजातंत्र के आधार पर हम इसको देखने का प्रयास करेंगे तो। राधे राधे। टेलीग्राम ऐप दिक्कत कर रहा है, मीटिंग के बीच में एक बार जरूर समस्या पैदा होती है। हाँ, ये हमने देखा है हर दिन कहीं ना कहीं मतलब 15-20 मिनट या आधा आधा घंटे बाद में ये कुछ ना कुछ दिक्कत करता रहता है। ये सुशील जी ने मैसेज किया है ग्रुप में। ठीक है। तो इसको हम यदि मतलब देखते हैं मनुस्मृति में, तो शास्त्र 7वें अध्याय में बहुत अच्छे से बताया है कि दंड शास्ति प्रजा सर्वा, दंड एवाभिरक्षति, दंड सुप्तेषु जागर्ति, दंड धर्म विदुर्बुधा। इसको हमने परसों भी बोला था। इसको मतलब ऐसा है कि दंड ही सभी सभी प्रजा का शासन करता है, और दंड ही सभी प्रजा की रक्षा करता है, पूरे देश की रक्षा करता है। और दंड सभी सो जाते हैं, परंतु दंड कभी नहीं सोता। ठीक है। तो दंड, सबके सोने पर भी दंड जागता रहता है। और विद्वान लोग जो है, बड़े बड़े विद्वान लोग, मान पंडित लोग जो है, दंड को ही धर्म कहते हैं। ऐसा मनुस्मृति में देखने को हमें मिलता है। ठीक है। तो कामंद के नीतिसार में हम देखेंगे, कामंद के नीतिसार भी एक अलग ग्रंथ आता है। उसमें कहते हैं कि आन्वीक्षिक की त्रयी वार्ता, दंड नीति च पार्थिव, तद्विद तद्विदेस्त क्रियोपते चिंतयेत विनयान्वित। अर्थात राजा को अनुष्य की त्रय वार्ता और दंड नीति, इस इन सभी विद्याओं का ज्ञात
लगना चाहिए, मतलब ज्ञाता जो है, जिनके साथ में मतलब जानकारी है, उनके साथ में बैठ करके विचार करना चाहिए। ये चार विद्याएं प्राणियों के योगक्षेम के लिए है। योगक्षेमाय देहिनाम, यहाँ पे जो बताया गया है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि योग क्या है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में कौटिल्य जी ने किसको योग और क्षेम किसको बोला है, और पतंजलि योग दर्शन में भी योगक्षेम का अर्थ क्या है। आयुर्वेद में चरक संहिता में देखेंगे तो योगक्षेम क्या है। बात एक ही है, वही है कि अप्राप्ति की प्राप्ति, प्राप्ति की सुरक्षा, सुरक्षा की वृद्धि, वृद्धि को होने पर उसका सदुपयोग करो, विनियोग करो, और काम में लगाते हुए कर्म उसका उपयोग सदुपयोग सदुपयोग करते करते फिर वो क्षय हो जाएगा। यही योग और क्षेम है, इसी को योगक्षेम बोला जाता है। तो जब दंड नीति राजा में सम्यक रूप से प्रतिष्ठित होती है, तो अन्य जितने सारे जो विद्याओं के ज्ञाता भी अपने अपने विद्याओं का ठीक उसी प्रकार पालन करने लग जाते हैं, जिससे सारे देश में, समूचे राज्य में समृद्धि का वातावरण फैलने लग जाता है, प्रचार प्रसार रूप से होने लगता है। तो राजा यहाँ पे क्यों महत्वपूर्ण है, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो दंड है, दंड नीति है, वो उसका जो अधिकृत अधिकारी है वो राजा होता है, क्योंकि उसका अधिष्ठाता ही राजा है। ऐसा सभी शास्त्रों में, अर्थशास्त्र में भी मतलब यही बात कहा है। और हम चरक संहिता में भी देखेंगे, सूत्र स्थान में भी इसी बात को मतलब कहा गया है। तो इसीलिए राजा जो है न्यायप्रिय होना चाहिए, विवेकी होना चाहिए, धर्मानुकूल होना चाहिए, प्रजापालन प्रजावत्सल होना चाहिए, और शत्रु और मिति में नीति से व्यवहार करना चाहिए, दंड का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से जो है यदि वो राज्य का पालन करता है तो प्रजा संरक्षति, यानी कि प्रजाओं का सुरक्षा होता है। और दंड नीति यहाँ पर मुख्य रूप से गुणवत्ता के आधार पर होता है। तो जैसे हम प्रज्ञा अपराध के आधार पर हम सोचे, कल चर्चा किए थे कि अति योग, हीन योग, मिथ्या योग। तो अति योग यानी कि कठोर दंड देंगे तो तीक्ष्ण दंड होगा, ठीक है। और कोमल दंड देंगे यानी कि हीन हीन योग हो जाएगा। यदि बिल्कुल जिसको देना चाहिए उसको नहीं देंगे और जिसको नहीं दंड देना चाहिए उसको दे दिया, तो ये मिथ्या योग हो जाएगा। इसीलिए यथार्ह दंड यानी कि बिल्कुल समत्व स्थिति में, जिसको दोषी निर्दोषी देख करके समझ करके उचित रूप से दंड देने का विधान है। तो इसके लिए जो है हमें शास्त्रों का ही अनुसरण करना चाहिए। नहीं तो फिर आजकल जैसे आप कोर्ट में जाएंगे, न्यायपालिका में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलता है, लेकिन किसी को न्याय कभी नहीं मिलता, केवल तारीख ही मिलता रहता है। फिर उसी तरह हम आगे देखते हैं कि दंड संपदा योजयति, इसी प्रकार से जो है मतलब बोला गया है। अभी दंड संपदा योजयति, इसका अर्थ क्या है कि दंड विधान के द्वारा ही, जब तक मतलब आप दंड नहीं देंगे, दंड की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो दंड विधान के द्वारा ही राज्य में जो है संपत्ति की अभिवृद्धि होता है, मतलब संपत्ति का वृद्धि होता है, ऐसा मतलब कहा जाता है, कहा गया है कौटिल्य अर्थशास्त्र में। तो दंड से संपत्ति कैसे अभिवृद्धि होता है, ये तो बड़ा सोचने वाली बात है कि नहीं। तो इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि दंड यानी कि जो शासन, जो अनुशासन होता है, न्यायकारी जो व्यक्ति के न्यायकारी जो शक्ति होती है, ठीक है, दंड ही को धारण करता है। यह दंड से ही न्याय की व्यवस्था जो है परिचालना बहुत अच्छे से हो पाता है। तो इसके बाद में जब दंड का भय नहीं रहेगा, तो राज्य में क्रय विक्रय, फिर जो मतलब कर है, आय कर है, न्याय अन्याय, ये कुछ भी जो है स्थिर नहीं रहेगा। इसीलिए दंड जो है उनको सबको जोड़ता है। मतलब जब कोई कुछ खरीदना चाहता है, तो जो बिक्री करने वाला वो उसको बढ़ा करके, उसके दाम बढ़ा करके नहीं बेच सकता, ठग नहीं सकता, लूट नहीं सकता किसी के ऊपर किसी को। और जैसे मतलब कोई खरीदना चाहता है तो भी उसको अच्छे दामों में अच्छे सामान मिलेंगे, अच्छे द्रव्य मिलेंगे। तो वहां पर तो दंड ही है, तभी तो वो वहां पर ठगेगा नहीं, तो कोई जो है लूट का शिकार नहीं होगा। परंतु आजकल इसके विषय में थोड़ा सा जो है दंड पूरा कोहल हो गया है, यानी कि कोमल हो गया है, मृदु हो गया है, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो है ठगाई का शिकार होते हैं निश्चित रूप से। तो दंड प्रजा को संपत्ति समृद्धि से भी जोड़ता है। इसमें अभी संपत्ति का अर्थ क्या है, समृद्धि को कैसे मतलब हम समझेंगे। तो संपदा को लेकर के कौटिल्य अर्थशास्त्र में ऐसा बोला गया है कि धन है, कृषि है, व्यापार है, पशुधन है, कोष है, उद्योग है, उत्पादन है। तो इससे जो है प्रजाओं की समृद्धि होती है, राज्य की समृद्धि होती है, ऐसा कौटिल्य अर्थशास्त्र में बताया गया है। तो दंड धन कैसे देता है और किस प्रकार से देता है। तो चोरी जहां पर मतलब नहीं हो पाती, वहां पर प्रजाओं की संपत्ति सुरक्षित रहता है।
और लूट जहां नहीं होती तो प्रजा का संपत्ति है वहां पे सुरक्षा रहता है, व्यापारियों की संपत्ति सुरक्षित रहता है, भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं कर पाता, जैसे आजकल कोई भी कब्जा कर लेता है कहीं पर भी। तो एक प्रकार से जो है मुख्य रूप से दंड ही तो है माध्यम, जो कि वहां पे उससे मतलब जो है प्रजा की संपत्ति को सुरक्षा बना करके रखता है। तो कर चोरी भी मतलब आजकल कर टैक्स चोरी करने के लिए भी ये जो जितने सारे सीए होते हैं या जो अकाउंटेंट का काम करते हैं, आप उनसे पूछेंगे बात करके बातों बातों में, तो बोलेंगे कि और जितने सारे एनजीओ चलाने वाले जितने सारे संस्था हैं, उन लोग को मालूम है कि वहां से मतलब दान उठाओ, लाखों की संख्या में दान लो, फिर बताओ कि हमने यहाँ पे ऐसे खर्च कर दिया, हमने ऐसे खर्च कर दिया, यहाँ पे हमारा इतना नुकसान हो गया, हमें तो मतलब उल्टा नुकसान हुआ है, या तो हमारा जितना आय था उतना खर्चा हो गया, तो इसमें हमें तो कुछ बच नहीं रहा है, टैक्स क्या देंगे। तो उनका टैक्स पूरी तरह से माफ हो जाती है। तो टैक्स को कैसे माफ किया जाता है, माफ करना चाहिए, और माफ पूरा टैक्स कैसे आप ठगाई कर सकते हैं सरकार से। सरकार को क्या, आप सरकार को टैक्स देने पे ठगाई करते हैं तो अपने आप में ही ठगाई करते हैं, प्रजाओं से ही ठगाई होती है, देश से ही ठगाई होती है एक प्रकार से। तो इसके लिए एक कोर्स होता है जो सीए का कोर्स होता है, आप क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमी, इकोनॉमी, हाँ अर्थनीति, उसका एक अलग से कोर्स होता है। मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अर्थनीति करके एक कोर्स होता है, उसको आप कोर्स को पूरा यदि पढ़ लेंगे समझ लेंगे, तो आप भी कहाँ कैसे टैक्स चोरी करना है, कहाँ कैसे मतलब हो सकता है, तो उसके बारे में पूरी मतलब जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी, और आप भी जान सकेंगे और कैसे आप मतलब ठगेंगे, चोरी करेंगे, टैक्स चोरी करेंगे, कैसे मतलब सरकार को चुना लगाएंगे, वो सब मतलब उसमें आपको बहुत अच्छे से आप उसको समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो केवल क्रय विक्रय ही मतलब आयकर के आधार पर हम देखेंगे तो इसमें समझ में आ जाता है कि निश्चित रूप से ये केवल दंड ही है जो प्रजाओं की संपत्ति को सुरक्षा के मतलब आधार पर रखता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है अगला सूत्र कि दंड अभाव है, मंत्र वर्ग अभाव। ये यहाँ पे मतलब दूसरा सूत्र यहाँ पे आता है। इसका अर्थ क्या है कि दंड का जहां पर अभाव हो जाता है तो वहां पर जो है मंत्र वर्ग अर्थात मंत्रीगण, या ऐसा कह सकते हैं कि जो मंत्रणा करने वाले जितने सारे जो हमारे मंत्रणा करने वाले जो मंत्रिमंडल है या उसका जो पूरा डिपार्टमेंट है, उसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो दंड यानी कि शासन का जो अनुशासनकारी का जो न्यायकारी शक्ति है, उसका जब अभाव हो जाता है तो उसमें मंत्री शासन शासन के तंत्र में या परामर्श तंत्र में, या ऐसे कहते हैं ना कि मंत्री से लेकर के संतरी तक, तो जितने सारे एक एक पालिका है, एक एक व्यवस्था बनाई गई है, एक एक विभाग बनाए गए हैं, वो सबके सब मंत्र वर्ग में ही आता है। होटल अर्थशास्त्र के आधार पर देखेंगे तो दंड के अभाव में जो है मंत्र वर्ग का अभाव हो जाता है, यानी कि वहां पर उनका अभाव क्या, यानी कि वो नौकरी छोड़ देते हैं, या वहां पे कोई पद का अधिकारी नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो अधिकारी होते हैं, उस पद पर बैठे हुए रहते हैं, परंतु वो अपना कर्तव्य का पालन नहीं करते, अपने धर्म का पालन नहीं करते। दंड नीति का प्रभाव के से जो है वहां पे अपने अपने कार्य का पालन करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, परंतु जब दंड नीति ही मतलब नहीं रहेगा, दंड ही नहीं रहेगा, तो वहां पर जो है मंत्र जो मंत्र यानी कि जो विचार विमर्श जितने सारे विभाग है, या तो जितने सारे संतरी से लेकर के मंत्री या मंत्री से लेकर के संतरी, जितने सारे जो विभाग है, वो सब अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो दंड का अभाव का क्या अर्थ है, दंड का अर्थ अभाव, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि राजा केवल अपराधी को दंड देता है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया, आप अपने घर पर है, अपने बच्चे के लिए कुछ ला करके देते हैं, पत्नी को ला करके कुछ देते हैं, तो ये एक प्रकार से उसको नियंत्रण रखने का एक माध्यम है। जैसे मतलब आपने देखा होगा, सुना होगा, कोई कोई ऐसा कहते हैं कि मेरे पत्नी से झगड़ा हुआ तो मैंने एक साड़ी ला करके उसको दे दिया, वो पूरा एकदम आज मतलब शांत हो गई। तो वहां पर साड़ी देना वो दंड नहीं है, उसको आप देखेंगे तो उसको अपने नियंत्रण में रखना, उसको मतलब प्रेम के अधीन रखना, प्रेम के अधीन रखना, प्रेम के नियंत्रण में रखना, ये भी एक प्रकार से मतलब बंधन का कारण तो होता ही है। इसको परोक्ष भाव से समझेंगे तो, प्रत्यक्ष से तो मतलब देखेंगे वो प्रेम नजर आता है, परोक्ष भाव से देखेंगे तो प्रेम का बंधन है, प्रेम का सांकल है। तो यही तो उनके लिए दंड है, क्योंकि आप उनके उससे जो है नियंत्रण में रहते हैं। जैसे आप गली में गली चौबारे में जाइए, बिस्किट का पैकेट पकड़ करके और वहां पे कुत्तों को मतलब खिलाइए, एक दिन खाने को दीजिए बिस्किट, दूसरे दिन वो आकर के आपके अधीन रहेंगे, फिर उसी समय ही मतलब आकर के पहुंच जाएंगे, आपको देखते ही आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि आपने पहले उनको बिस्किट का पैकेट खोल करके उनको खाने के लिए दिया था। तो दूसरे दिन भी देते हैं, तीसरे दिन भी देते हैं, यदि आप 15 दिन ऐसे देते रहते हैं
तो आपके नियंत्रण में आ जाते हैं। आप जहां जहां जैसे जैसे आपके पीछे पीछे भी वो ऐसे क्या बोलते हैं, पूंछ हिलाते हुए आपके पीछे पीछे चलेंगे, आपके आसपास ही रहेंगे। यदि आपको मतलब कोई मारने के लिए, आपको कोई गाली गलौज करने के लिए आते हैं तो उसके ऊपर भौंकेंगे। यदि आपको कोई कलर पकड़ लेगा तो भी वो भौंकने लग जाएंगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो आपके अधीन है, आपके नियंत्रण में आ गए हैं, इसीलिए। तो आपने उसको दंड थोड़ी दिया। उसको दंड नहीं देना नहीं बोलते। दंड का अर्थ है कि जिसको हम एक नियंत्रण में रखने के लिए जो भी प्रयोग किया जाता है उसको दंड का परोक्ष अर्थ ऐसे हम समझ सकते हैं, केवल समझने के लिए। लेकिन दंड का अर्थ नियंत्रण में रखना ही होता है, दम करना, दम भाव में रखना, उसको दंड के आधार पर देते हैं। तो ये मंत्र वर्ग में हम इसको कैसे अर्थ करें, कैसे इसको समझने का प्रयास करें? तो मान लीजिए कि जैसे मंत्रिमंडल में कोई नीति बना, जैसे आजकल आजकल के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? या पहले के प्राचीन काल में भी ऐसे होता था। मंत्रिमंडल में कोई मंत्रणा हुई, कोई नीति बना प्रजाजनों के सुरक्षा के लिए या प्रजा लोगों के लिए, हित के लिए। राजा ने वहां पे स्वीकार किया, जैसे आजकल राष्ट्रपति वहां पे दस्तखत करते हैं तो वो नीति जो है मान्य हो जाता है, ठीक है? लेकिन अधिकारी उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो अपराधी कानून से नहीं डरता है। इसका अर्थ है कि वो मंत्री को डर नहीं है। बोलेगा अरे अपना ही सरकार है, क्या मतलब, कोई मतलब कौन क्या करेगा, हमारा बिगाड़ लेगा, इस प्रकार से। क्योंकि राजकीय आदेश का उल्लंघन करने पर भी उसको कोई दंड नहीं मिलता, उसको कोई परिणाम नहीं मिलता। जो व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति वहां पे जाकर के बोलता है अरे मेरे नाम से मुझे ये लाभ मुझे मिला नहीं, मुझे ये मेरा ये काम हुआ नहीं, तो बोलते हैं जहां जाना है मतलब जिसको शिकायत करना है करो, ऐसे बोलते हैं ना। आपको मतलब ऐसा सुनने को मिलता होगा, गांव में, शहर में, नगर में, राजधानियों में, यही तो मतलब सुनने को मिलता है। तो जो वहां पर जो नीति है, जो नीति बनी, या वहां पर जो मतलब मंत्रिमंडलों में जो बिल पास हुआ, या कैबिनेट बैठक में जो भी मतलब पास हुआ, वहां पर राष्ट्रपति के दस्तखत बने, तो वो तो केवल कागज में ही रह गया, पालन कहाँ हुआ, पालन नहीं हुआ। तो ये सूत्र का, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो दंड अभाव है, मंत्र वर्ग अभाव, यदि किसी मतलब मंत्री से लेकर के संतरी तक किसी ने कोई कार्य नहीं किया, तो तुरंत ही उसके ऊपर मतलब जो है कार्यवाही करो, उसको जेल में डालो, या उसको कोई कठोर दंड दो। जो मतलब दंड देने का जो प्रावधान है उसके हिसाब से उसको दंड दे दो। एक को दंड दे दो तो सभी मतलब 10 लोग अपने आप में काम में लग जाएंगे, निश्चित रूप से, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसके लिए दंडाभाव है, मंत्र वर्ग अभाव, इसको ऐसे बोला गया है। तो राजकीय शक्ति का प्रयोग करेंगे, मंत्र से लेकर के संतरी तक, उसके ऊपर भी मतलब देखेंगे। और जो आपने निर्णय लिया वो सही से काम हो रहा है कि नहीं, उसके ऊपर मतलब जो है गुप्तचर लगाना पड़ेगा। लेकिन आजकल गुप्तचर है ही नहीं हमारे गणतंत्र शासन में। गुप्तचर है लेकिन वो ऐसे लगा करके ऐसो आराम की जिंदगी, ऐसे रूम में बैठ करके जी रहे हैं। लाखों मतलब पता नहीं कितने उसका वेतन रहता है, वो मालूम नहीं है। लेकिन मैंने कहीं से सुना था कि उनको 1.5 लाख रुपया उनको वेतन मिलता है। अभी हो सकता है 1.5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, मुझे तो नहीं पता कितना मतलब लाख मिलता है तो जो गुप्तचरों को। लेकिन आजकल गुप्तचर इस विभाग में कोई काम नहीं करता, तो कार्य जो है वो अच्छे से सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो प्रजा जो है रक्षा नहीं हो पा रहा है। जन नीति अधिष्ठान प्रजा संरक्षित, ये जो सूत्र है, फिर वो कार्य नहीं होता, कार्य नेता नहीं हो पाता। तो इसीलिए जो है यहाँ पर आपको याद होगा, हमने 7वें या 8वें सर्ग में चर्चा मतलब हमने किया था कि मंत्र मूलः सर्वारंभः, अर्थात राज्य का जो मूल है वो मंत्र होता है। ये हमने इसके ऊपर भी मतलब चर्चा किया था। यदि आप लोग को याद होगा, ध्यान होगा, तो स्मरण होगा, तो समझ में आएगा कि मंत्र मूलः सर्वारंभः मतलब क्यों कहा था। यह कि यानी कि जो मंत्रीगण होते हैं वो राज्य के परिचालना में सबसे पहला उनका दायित्व होता है, राज्य को परिचालना में। तो उनके पीछे गुप्तचर लगाने चाहिए कि ये मंत्री सही से काम कर रहा है कि नहीं, कहीं से घुस तो नहीं ले रहा है, कहीं से कुछ ज्यादा अपव्यय तो नहीं कर रहा है। इसके लिए कोई मतलब है ही नहीं, हमारे जासूस कुछ लगा ही नहीं गए कभी किसी मंत्री के लिए। कभी किसी मंत्री से, संतरी से लेकर के वो टेबल के नीचे से घूस लेते रहे हैं, तो कोई अच्छे से मतलब काम ही नहीं कर पा रहे। तो यदि हम देखेंगे तो कौटिल्य जी ने अच्छे से जो है मतलब जो है कुछ शक्तियों से मतलब राज्य शक्ति को 4 भागों में विभक्त किया है। सबसे पहला राज्य शक्ति, ठीक है? हाँ, राज्य शक्ति। तो राज्य शक्ति 3 शक्ति के आधार पर वहां पे आधार रहता है। सबसे पहला मंत्र शक्ति, यानी कि मंत्रणा, और मंत्र से लेकर पूरा मंत्रिमंडल, पूरा मंत्रणा वर्ग उसमें आ जाता है। फिर आता है प्रभु शक्ति, यानी कि जिसने मतलब यदि कोई कार्य नहीं किया अच्छे से, नीति का पालन नहीं किया, तो कड़े से कड़े उनको मतलब कठोरता से उनको दंड दिया जाए,
उनमें कभी भी मतलब कोमलता या मृदुता, नरमता कुछ भी मतलब जो है उसमें बिल्कुल आचरण में नहीं लाना चाहिए। ठीक है, उसे उसे तीसरा जो शक्ति है वो उत्साह शक्ति, ये तीसरा मतलब शक्ति होना चाहिए। यदि मंत्र शक्ति है, प्रभु शक्ति है, उत्साह शक्ति है, तो राज्य जो है अपने आप में शक्तिमान बनता चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है मतलब बोला गया है। तो मंत्र शक्ति बुद्धि, परामर्श, नीति और योजना के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। प्रभु शक्ति यानी कि कोष, सेना आदि को मतलब प्राप्त करके भी बढ़ाया जा सकता है। उत्साह शक्ति यानी कि राजा पुरुष के कार्य करने की जो शक्ति है गुप्तचर के माध्यम से ये सब होता है। तो हमारे पास जैसे मतलब हम ये कहे कि हमारे पास बड़े बड़े अच्छे अच्छे बुद्धिमान मंत्री है, हमारे पास बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, पंडित लोग हैं, या जैसे मतलब मैं कहूँ कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, वो क्या क्या लाभ होगा उससे? मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन मैंने उस ज्ञान का जो है अपने पास न रख करके यदि मतलब मैं दूसरों को यदि मैं उपयोग में लाऊं, तो मेरे ज्ञान जो है वहां पे सत्यार्थ होगा या यथार्थ में सिद्ध होगा, ऐसा मतलब कहा जाएगा। ठीक है, आज किसी भाई ने, एक रोहित जी ने करके उन्होंने एक डाला था कि क्या डाला था उन्होंने, एक मिनट, बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा था, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा। आप जी लोगों ने गुरुदेव। पढ़ा है? जी जी। आ, एक मिनट निकालता, हाँ। हमारी योग्यता तभी मानी जाती है जब उस योग्यता का लाभ दूसरे को मिले। जब दूसरे को कोई भी लाभ नहीं मिलता है किसी भी योग्यता से, तो हमारी योग्यता का होना ना होना एक जैसा है। अर्थात कोई भी योग्यता का तभी महत्व है जब उस योग्यता से अन्यों को लाभ मिले। ये उनका प्रश्न था। तो उसका उत्तर मतलब हमने क्या दिया वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर भी अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है तो मैं पढ़ देता हूँ ताकि अन्य लोगों को भी थोड़ा सा ये जानकर मतलब मिले कि वो किसी को भ्रम मतलब जो है अपवाद ना फैले, कोई भी मतलब भ्रम में ना रहे। हमने इसका उत्तर ये दिया था कि इस कथन से मूल विचार सही है, लेकिन योग्यता का होना ना होना एक जैसा है कहना बहुत निरपेक्ष है। योग्यता का मूल्य केवल दूसरों को तत्काल लाभ मिलने से निर्धारित नहीं होता। योग्यता का दूसरों के हित में उपयोग होना निश्चित रूप से उसकी श्रेष्ठता और सामाजिक उपयोगिता को सिद्ध करता है। लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि जिसका लाभ अभी किसी दूसरे को नहीं मिला उसकी योग्यता का होना और ना होना समान है। योग्यता का पहला मूल्य स्वयं उस व्यक्ति में होता है, वो उसके ज्ञान, क्षमता, विवेक और आत्मनिर्भरता को बढ़ाती है। दूसरा मूल्य उसके उचित अवसर पर दूसरों के हित में प्रयुक्त होने में है। यदि कोई वैद्य किसी रोग का उपचार जानता है, लेकिन आज उसके पास कोई रोगी नहीं आया या आज तक कोई रोगी नहीं आया, तो क्या उस वैद्य की चिकित्सा योग्यता समाप्त हो गई? यदि कोई विद्वान किसी विषय का गहरा ज्ञान रखता है, लेकिन आज तक उसने किसी को नहीं पढ़ाया, तो क्या उसकी विद्वता और अविद्वता समान हो गई? ऐसा नहीं है। योग्यता का सामाजिक अथवा व्यावहारिक उत्कर्ष तब होता है जब उसका सदुपयोग दूसरों के हित में होता है, लेकिन योग्यता का अस्तित्व केवल उसके तत्काल उपयोग या उससे दूसरों को मिले लाभ पर निर्भर नहीं है। और यदि आप ये कहते हैं कि योग्यता का महत्व केवल दूसरों को लाभ पहुंचाने में है, तो कृपया बताइए किसी व्यक्ति की ऐसी सुप्त योग्यता जिसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है, क्या वास्तव में योग्यता नहीं है? क्या किसी योग्यता का अभी उपयोग ना होना और उस योग्यता का होना ही नहीं है, दोनों को आप एक ही मानते हैं? यदि हाँ, तो आप भ्रम जाल में हैं। ऐसा हमने वहां पर उत्तर दिया था। तो इसमें कितना सटीक है क्या है, आप लोग इसके विषय में थोड़ा सा और अपने मन से जो है थोड़ा सा विचार करिए कि क्या सही है क्या गलत है। हम तो केवल शास्त्र के आधार पर हम बताते हैं कि शास्त्र में ऐसा लिखा है, आयुर्वेद में ऐसा बताया है, शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार ही हमें मतलब खरा उतरना चाहिए। और हमारा जो आचरण है, जो हमारा कार्य है, उसी प्रकार से ही जो है अनुकरणीय होना चाहिए, अनुसरणीय होना चाहिए। क्योंकि आप जब महाभारत पढ़ते हैं, यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद देखते हैं, ये इसमें वन पर्व में, वन पर्व के अंतिम 2-3 अध्याय से पहले, तो वहां पे यक्ष रूपी धर्मराज धर्म देवता पूछते हैं कि कह पंथा, मतलब पंथा क्या है? तो धर्मराज युधिष्ठिर मतलब कहते हैं कि गत महाजने न, मतलब जिस रास्ते से महाजन यानी कि पहले पूर्वज हमारे मतलब बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े जो साधु, साधु नहीं, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े महान व्यक्ति जिस कार्य को करके वो महान हो गए हैं, वो जिस पथ पर चले हैं, वही जो है हमारी असल में पंथा होना चाहिए। तो चरक जी जिस पथ पर चले, सुश्रुत जी जिस पथ पर चले, या बागभट जी जिस पथ पर चले, भेल जी, हरित जी, या तो भाव मिश्र जी,
या जितने सारे हमारे जो अन्य अन्य ग्रंथकार हैं, जिस पथ पर चले चिकित्सा में कार्य करते हुए, या राजनीति में हम यदि मान लें कि राम राज्य में राम जी को हम बड़े महत्व मानते हैं, तो राम जी ने जिस पथ पर चले, हमें उस पथ पर चलना चाहिए। कृष्ण जी के यदि हम श्रीमद् भगवद गीता को हम बड़े अधिक महत्व मानते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जी का जिस पथ पर उन्होंने मतलब जो चरण चिन्ह पड़ गया है, तो उन चरण चिन्हों को अनुसरण करते हुए, अनुकरण करते हुए हमें जाना चाहिए, परंतु उनके गुणों को, उनके आचरण को नहीं जी। क्योंकि हमने इसके विषय में हमने पिछले भी सत्रों में चर्चा किया था, सर्गों में, कि न देवम चरितम चरित, अर्थात देवताओं के, महापुरुषों के केवल गुणों को आचरण में लाना चाहिए, उनके कार्यों को, उनके आचरण को अपने जीवन में नकल नहीं करना चाहिए। इस विषय में भी मतलब वहां पे कहा गया है। जैसे मान लीजिए कि उनके कुछ रस लीला उन्होंने की है, वस्त्र हरण लीला, उनके माखन चोरी करना, वो सब मतलब उन्होंने किया है। तो आप भी किसी के घर में माखन चोरी करने के लिए नहीं पर जाना, नहीं तो फिर वहां पे डंडे मिलेंगे, हो सकता है आपके और भी कुछ हानि हो जाए। ठीक है, आप वस्त्र हरण करने के लिए किसी तालाब में चले जाओगे तो फिर बड़ा संकट हो जाएगा आज के समय में। रासलीला करने के लिए आप ऐसे मतलब करने जाएंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो वहां पे उनके आचरण को मतलब कार्यों को नहीं, उनके अपितु उनके गुणों को जो है हमें नकल करना चाहिए, मतलब अपने आचरण में लाना चाहिए, इस प्रकार से मतलब बोला गया है। इसका यही अर्थ है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगला जो है ऐसा मतलब है कि न दंडात कार्याणि कुर्वन्ति, अर्थात न दंडात अकार्याणि कुर्वन्ति, न यानी कि नहीं, दंडात यानी कि दंड के कारण या दंड के भय से, अकार्याणि यानी कि अनुचित कार्य या जो नहीं करना चाहिए, जो करने योग्य नहीं है, ठीक है, उस कार्य को, या ऐसे कहे कि मतलब वो वर्जित कर्म है, अपथ्य है, जैसे हम आयुर्वेद में कहते हैं ये अपथ्य है, ये वर्जित है, ये निषिद्ध है, ये इसके लिए निषेध कहा गया है। ठीक है, आप चिकित्सा में ग्रंथ में देखेंगे तो अपथ्य, अपथ्य, निषेध, वर्जनीय, वो सब ऐसे शब्द को देखने को मिलता है चिकित्सा ग्रंथों में। तो जहां पर निषेध या वर्जनीय, अपथ्य ऐसे मतलब बोला गया है, वो दंड के कारण, दंड के भय से मंत्र से लेकर के संतरी तक वो कार्य नहीं करते हैं। मतलब जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करते हैं, जो करना चाहिए वो करते हैं। आज हम देख रहे थे देवेंद्र बल्लारा जी के एक वीडियो, वहां पे एक जो पॉडकास्ट में बैठा व्यक्ति वहां पे एक प्रश्न करता है कि पूरे राज्य में या पूरे देश में सबसे अधिक मतलब गंदगी कौन फैलाता है, या जो नुकसान वो कौन करता है। तो वहां पे देवेंद्र जी बहुत अच्छे से मतलब वहां पे समझाते हैं कि जैसे ये प्लास्टिक का उदाहरण लेकर के बताते हैं, समझाते हैं कि जैसे प्लास्टिक बनी, प्लास्टिक का बोतल, बोलते हैं कि ऐसा है, ये प्लास्टिक का पॉलिथीन ये इतने सालों तक, इतने लाख वर्षों तक जो है वो मिट्टी में मिलता नहीं, घुलता नहीं, तो ये बड़ा खराब है, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। तो ये गांव का आदमी ने बनाया क्या? वहां पे वो प्रश्न करते हैं पॉडकास्ट वाले को, देवेंद्र जी, कि गांव के आदमी ने वो प्लास्टिक बनाया क्या? गांव के आदमी ने प्लास्टिक के बोतल, वो पॉलिथीन बनाया क्या? गांव के आदमी ने पेट्रोल बनाया क्या? गांव के आदमी ने वो सब चीजें बनाई जो पर्यावरण को दूषित करता है? नहीं, गांव के आदमी ने ये कुछ नहीं किया। ये सब जो शहर में रहने वाले कंपनियों ने बनाए, और ये कंपनी को किसके आधार पर बना? सरकार के आधार पर। तो ये तो सब सरकार बना रहा है, पर्यावरण को दूषित सरकार कर रही है। और कंपनी मतलब माध्यम से, कंपनी से चंदा लेकर के, कंपनी से बहुत ज्यादा मात्रा में चंदा और ऐसे फंड लेकर के वो सब मतलब उनको अनुमति देता है, लाइसेंस देता है। तो वो सब पर्यावरण को दूषित करते हैं। वो हमारे जितने सारे जो पंच महाभूत है, जैसे पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, जल है, आकाश है, वो सब दूषित करते हैं। गांव का व्यक्ति तो उसको मालूम ही नहीं है, उस विषय में कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसे वो सब कैसे करेगा? तो कहने का अर्थ है, जैसे हम यदि हम समझते हैं यहाँ पर कि न दंडात अकार्याणि कुर्वन्ति, ठीक है, ये जो यहाँ पे मतलब बोला गया है, यदि वो कंपनी के खोलने के लिए, यदि जो सरकार सबसे पहले थे, यदि उन्होंने मतलब देखा कि यहाँ पे पर्यावरण दूषित होता है, सीधा वो कंपनी वाले के ऊपर मतलब यदि बहुत ज्यादा जुर्माना लगा दिया जाए, कंपनी वाले के ऊपर सील लगा दिया जाए, सील लगा दिया जाए, या तो जो उसको मतलब जो फॉर्मूला लेकर के आया, सबसे पहली बात, जिसने बनाने का फॉर्मूला लेकर के आया, उसको ही जेल में डाल दो, या उसी को ही मतलब जो है नाश नाश कर दो, उसका ही मतलब मार डालो, या उसको मतलब किसी तरह से जेल में डाल दो, या कहीं पर भी उसको काला पानी की सजा सुला दो, जैसे अंग्रेज के समय में होता था। तो क्या ये पर्यावरण दूषित होंगे? तो क्या ये प्लास्टिक की जो पॉलिथीन आदि वगैरह है, ये सब बनेंगे? तो नहीं बनेंगे निश्चित रूप से। तो ये सब सरकार ही सबको मतलब करती है। जैसे गुटखा खाने के लिए मतलब लाइसेंस बनाने की कंपनी किसने? सरकार नहीं दी है, उनसे चंदा लेकर के। फिर दुकान वाले के ऊपर पुलिस जा करके रेड मारती है कि गुटखा मतलब जिसके दुकान में मिलेगा उसको 10,000 फाइन है, जुर्माना है। ये हमने मतलब देखा है कई सारे मतलब
महाराष्ट्र में, गुजरात में, उड़ीसा में और बिहार में भी हमने देखा है। एक बार हम यहाँ गए थे दिल्ली में भी हमने देखा कि बहुत सारे मतलब जो है पुलिस वाले सब घूम घूम करके दुकान वालों के ऊपर जो है रेड मारते हैं, रेड डालते हैं वहां पे दुकान के ऊपर। एक भी गुटखा मिल गई तो उसके ऊपर जो है 10,000 का जुर्माना लगा देते हैं। अरे भाई, जिसने सबसे पहले ये आया कैसे इस दुकान वाले के पास? दुकान वाले ने तो बनाया नहीं। ठीक उसी तरह मतलब ये जो सूत्र है कि बिल्कुल न दंडात न दंडात अकार्याणि कुर्वन्ति, मतलब दंड ना देने से जो नहीं करने वाले कार्य जो है बड़े से बड़े लोग मतलब करते हैं। जैसे यहाँ पे मतलब मात्स्य न्याय महाभारत में शांति पर्व में पितामह भीष्म जी ने बताया कि बड़े बड़े पद अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े जो मतलब कार्य पद में रहने वाले, वही सबसे पहले गलती करते हैं। तो यदि देश को सुधारना है, प्रजाओं को रक्षा करना है, तो सबसे पहले उनको सुधारना पड़ेगा। प्रजाओं को सुरक्षा देने से कुछ नहीं होगा। प्रजाओं में कोई परिवर्तन आप मतलब चाह कर भी मतलब कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ होगा ही नहीं। उससे देश की कोई सुरक्षा नहीं होगा, देश का कोई भला नहीं होगा। आप वास्तव में देश का भला करना चाहते हैं तो मंत्रिमंडल को पहले सुधार करना परम आवश्यक है। यदि हम अर्थशास्त्र के आधार पर समझेंगे, तो यदि हम अर्थशास्त्र को मानते हैं, कौटिल्य जी को, चाणक्य जी की मतलब बात को यदि हम मानते हैं, जैसे आजकल अमित शाह को बोला जाता है कि ये पार्टी के चाणक्य है, ये राजनीति के चाणक्य है। यदि तुम अपने आप को चाणक्य कहते हो, तो चाणक्य लिखी हुई राजनीति के ऊपर अर्थशास्त्र, उसको तो एक बार मतलब मानो, उसके ऊपर तो एक बार मतलब नकल करो, उसके ऊपर तो कॉपी पेस्ट करो। तो ये मतलब होना चाहिए कि हाँ, आप वास्तव में चाणक्य है। हम भी मानेंगे, हम भी मतलब आपका प्रचार करेंगे कि आप वास्तव में चाणक्य है। लेकिन खाली नाम चाणक्य कहलाने से कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से, और इस प्रकार से बात करेंगे तो कुछ लोगों को मिर्च भी लग जाती है, जो बीजेपी में है, आरएसएस में और बीजेपी ये इसमें जो बजरंग दल आदि जो जितने सारे मतलब है विश्व हिंदू परिषद, उनको मिर्ची लग जाती है कि ऐसे तुम मतलब भाजपा के विषय में बोलते हो, तुम देशद्रोही हो। मतलब उनको यही बात लगती है, आरएसएस के विरोध में, भाजपा के विरोध में जो भी बोलेगा वो देशद्रोही है, उनको ऐसा लगता है। वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्य को सुनना, सत्य को ग्रहण करना भी एक प्रकार से साहस का कार्य होना चाहिए। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि महाभारत शांति पर्व में दंड नीति के ऊपर मतलब ऐसे बताते हैं कि प्रजा को स्वधर्म में नियोजित रखने वाली जो शक्ति है वो दंड है। यदि मतलब आप अच्छे से मतलब जो है प्रजा को जो भी है मतलब मेरी प्रजा जो है सुखी रहना चाहिए, मेरी प्रजा जो है धनवान होना चाहिए, मेरी प्रजा का धन बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से विचार लेकर के यदि आप चल देंगे तो निश्चित रूप से आपका प्रजा सुखी होगा। और यदि हम चाणक्य के जीवनों में मतलब देखेंगे तो वहां पे मतलब बोला गया है कि सुले मच्छा निवापेक्षम दुर्बलान बलवत्तराः। यदि राजा यदि दंड नहीं देता है, बलवान जो है निर्बल को मछली की तरह उसको नष्ट करने लग जाता है। तो अकार्य निवारण करेंगे तो दुर्बल व्यक्ति की अपने आप में रक्षा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मनुस्मृति में 7वें जो भाग में जो कहा गया, दंड सुप्ते सुजागरति, सब सो जाते हैं लेकिन दंड जगता रहता है। ये तो बिल्कुल वहां पे सही बात है। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से यदि हम दंड के वास्तव में यदि समझने का प्रयास करेंगे, तो यदि हम उपनिषदों में देखेंगे तो बृहदारण्यक उपनिषद में दम शब्द को मतलब लेकर के बहुत अच्छा सा मतलब बताया गया है कि दाम्यत दत्त दय ध्वम। तो इससे मतलब जो है पांचवें वल्ली में, पांचवें अनुवाक में, पांचवें वल्ली में आता है बृहदारण्यक उपनिषद में। यानी कि आप यदि दम रखते हैं, जैसे मतलब हम अपने योग शास्त्र के आधार पर देखेंगे, हम अपने इंद्रियों को दमन करते हैं। यदि हम अध्यात्म शास्त्र सांख्य दर्शन के आधार पर देखेंगे, हम अपने जितने सारे जो खराब इच्छाएं हैं, जिसको मतलब कोई इच्छा मतलब बोलते हैं, कोई इच्छा मतलब जो गंदी आदतें हैं, वो अभ्यास है, उसको हम दमन करते हैं, तो भी मतलब हमें जो है हमारी रक्षा होती है। आत्म की रक्षा होती है, हमारे शरीर की रक्षा होती है, मन की रक्षा होती है। ठीक उसी प्रकार जितने सारे जो गलत कार्य हो रहे हैं, यदि हम उसको रोकते हैं तो निश्चित रूप से हमारा प्रजा की रक्षा होगी और राज्य की रक्षा होगी, देश का रक्षा होगा निश्चित रूप से। तो अंतरंग ही अनुशासन है, इसको यदि हम समझ करके यदि काम करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज के समय में भी बिल्कुल सटीक बैठेगा। तो इसी के साथ में हाँ, अगला और एक सूत्र ले लेते हैं, क्योंकि अभी समय तो है थोड़ा सा। अभी कितना मिनट हुआ? अच्छा, 1 घंटा हो गया है। ठीक है, अगला सूत्र और एक सूत्र ले लेते हैं। तो अगला जो सूत्र है कि दंड नित्या मायतम, दंड नित्याम आयतम आत्मरक्षणम, अर्थात दंड नीति में या दंड नीति के आधार पर या आश्रित होकर के, निर्भर होकर के आत्मरक्षणम, अपनी अस्तित्व, अपनी रक्षा जो है स्वयं की मतलब करना चाहिए।
ऐसा मतलब कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहते हैं। इसका अर्थ है कि आत्मरक्षा, यदि हम अपने आप को रक्षा करेंगे तो हमारी जो रक्षा जो है वो भी दंड नीति के आधार पर है, निर्भर ही है। ठीक है, निर्भर कैसे निर्भर है, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ आत्मरक्षण का अर्थ केवल राजा का अपने अंग रक्षा करना नहीं है। जैसे मतलब उन्होंने जेड प्लस से सिक्योरिटी बना के रखा है मंत्री जी ने, आरएसएस के जो क्या नाम है उनके सर संचालक मोहन भागवत जी को भी जेड प्लस से सिक्योरिटी दे रखा है। और आरएसएस वाले बोलते हैं कि हम देश के लिए अपनी जान देना, ये आरएसएस का नीति है। और जब आरएसएस का नीति देश के लिए जान देना, तो फिर जेड प्लस से सिक्योरिटी क्यों भाई? ये तो बड़ा विरोधाभास लग रहा है, ये तो हंसी जैसा लग रहा है, मतलब कॉमेडी जैसा व्यंग जैसा लग रहा है कि नहीं? तो एक तरह से बोलते हैं हम अपने देश के लिए जान दे देंगे, तो तुम्हें किस बात का डर है कि तुम्हें जेड प्लस सिक्योरिटी की मतलब आवश्यकता पड़ गई? तो इसका अर्थ है कि केवल ये मतलब ड्रामेबाजी है, नौटंकी है और कुछ नहीं है, कि नहीं? तो अपने आत्मरक्षण का अर्थ केवल राजा को अपने अंग रक्षा करना या अपने शरीर की रक्षा करना नहीं है। इसको हम यदि कौटिल्य ने जो बताया है, तो आत्मरक्षा यानी कि राजा की आत्मरक्षा यानी कि राज्य की रक्षा होती है, प्रजा की रक्षा होती है, तो राजा का आत्मरक्षा होती है। इसको ऐसे समझना चाहिए। इसको कैसे ऐसे समझेंगे? तो इसके लिए हमको चरक संहिता का, सुश्रुत संहिता का शरीर स्थान को समझना पड़ेगा। तो शरीर स्थान में कहा गया है पुत्र ही अपनी आत्मा है, ऐसा बताया गया है, चरक जी ने, सुश्रुत जी ने बताया है। और यहाँ पे बोला गया है कि प्रजा को पुत्रवत पालन करना चाहिए, पुत्र वत्सल राजा होना चाहिए। पुत्र वत्सल जैसे पिता होता है, राजा भी प्रजा वत्सल होना चाहिए। तो यहाँ पर पुत्र को आत्मा बोला गया है, आयुर्वेद के ग्रंथों में, कुछ शास्त्रों में भी बोला गया है। तो यहाँ पर फिर बोला गया है कि राजा को जो है अपने प्रजाओं को, प्रजाजनों को पुत्रवत प्रजा उनका पालन करना चाहिए। तो एक प्रकार से प्रजा ही अपनी आत्मा ही तो हुआ, नहीं हुआ? ऐसा मैं समझता हूँ, ऐसे मतलब मैं अर्थ करता हूँ। तो मुझे इस प्रकार से जो है समझ में आती है, या मैं, मेरी अवधारणा इस प्रकार से होती है। यदि आप लोग को मतलब यदि ऐसे नहीं समझ पा रहे तो उसको आप परोक्ष भाव से समझिए। जैसे पुत्र अपनी आत्मा, हम तो अपनी आत्मा है, हम मर जाते हैं तो हमारे साथ पुत्र नहीं मरता है, परंतु कहने के लिए बोला जाता है पुत्र हमारी आत्मा है, मतलब पुत्र में हमारी आत्मा बसता है। मतलब हमारे सामने पुत्र को कुछ हो जाता है तो हमें भी बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है। गुरु के सामने शिष्य को कोई कष्ट होता है तो गुरु को भी कष्ट होता है। ठीक उसी तरह राजा के सामने प्रजा को कष्ट हो तो राजा को कष्ट होना चाहिए, क्योंकि प्रजा उसकी अपनी आत्मा है। इस प्रकार से उसको समझना चाहिए, उसका इसका इस प्रकार से अर्थ करना चाहिए, रहस्य है उसका। ठीक है। तो प्रजाओं के संग रक्षा के लिए, यानी कि अपनी आत्मरक्षा जो है दंड नीति के आधार पर ही होता है इसमें। तो यदि हम इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक एक बात याद नहीं आ रहा है। हाँ, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने एक दार्शनिक की तरह, हालांकि वो गीतोपनिषद ही है श्रीमद् भगवत गीता, वहां पे दार्शनिक की तरह उन्होंने मतलब एक बात कहा था कि क्या कहा था कि अपनी आत्मरक्षण करना, जो आत्मरक्षण का जो क्षेत्र है वो आंतरिक है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि जो स्वयं को सुरक्षित नहीं रख सकता वो दूसरे की रक्षा नहीं कर सकेगा। और यही बात जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में भी मतलब बोला गया है 10वें स्कंद में, जो अपनी नहीं रक्षा कर सकता वो दूसरे की क्या रक्षा करेगा? तो अपनी अर्थात जो अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता वो फिर दूसरे मतलब देश की क्या रक्षा कर सकेगा? जहाँ पे प्रजा दुखी हो तो समझ लो कि पूरी देश दुखी हो। जहाँ पे प्रजा धनवान है तो देश धनवान है, प्रजा समृद्धि है तो देश समृद्धि है। इस प्रकार से इसका अर्थ समझना चाहिए। यदि हम उपनिषदों के आधार पर देखेंगे तो बृहदारण्यक उपनिषद में भी यहाँ पे, हालांकि आत्मा परमात्मा, कठोपनिषद में भी आत्मा परमात्मा के आधार पर वहां पे बताया गया है। ब्रह्म उपनिषद में भी देखेंगे तो आत्मा परमात्मा के आधार पर भी बताया गया है। परंतु इसको हम समझने के लिए इसको ऐसा ले सकते हैं, अपने परमात्मा से प्राप्त करने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए, या हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आत्मा का रक्षा परम आवश्यक है। आत्मा की रक्षा करने से पहले अपना इस शरीर की सुरक्षा परम आवश्यक है। इस प्रकार से वहां पे बोला गया है। ठीक उसी तरह हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, अर्थ ऐसे कर सकते हैं कि देश की रक्षा करने से पहले प्रजा की रक्षा होना चाहिए। ठीक है। और प्रजा की रक्षा होने से पहले अपने दंड, जो शासन व्यवस्था है, उसका रक्षा होना परम आवश्यक है। तो बात फिर घूम फिर करके वही आ गई। तो दंड की व्यवस्था मतलब जो शासन व्यवस्था कैसे मतलब रक्षा हो पाएगा? तो मंत्री से लेकर के जो संतरी, जो राज कर्मचारी है, उनके ऊपर कड़ा नजर रखना चाहिए। वो राजनीति को मतलब राजा के बने हुए नीति
या जो मतलब जो शासन के लिए चलाने के लिए, देश चलाने के लिए, राज्य को परिचालना करने करने के लिए जो नीति बनाई गई है, उस नीति का भली भांति परिपालन हो रहा है या नहीं, उसके ऊपर कड़ी नजर कड़ी निगरानी बनाने रखने के लिए गुप्तचर उसमें रहना चाहिए, लगाते रहना चाहिए। हर विभाग में एक एक गुप्तचर रहना चाहिए। तो इससे जो है प्रजाजन सदा जो है सुखी रहेंगे, और निश्चित रूप से आत्मरक्षण होगा। जहाँ पे मतलब बोला गया कि दंड दंड नित्यम आयतम आत्मरक्षणम, ये जो मतलब बोला गया है ये निश्चित रूप से होगा। इसको हम आयुर्वेद के आधार पर देखेंगे तो स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम च, इसके आधार पर जो है हम कह सकते हैं, यानी कि जो सबसे पहले स्वस्थ व्यक्ति है उसकी रक्षा करो, फिर उसके बाद में यदि कोई बीमार पड़ता है तो उसकी बीमार को हम दूर करने का प्रयास करेंगे, जो विकार है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अर्थात पहले प्रजा की रक्षा करना चाहिए, उसके बाद में जो है दूसरी चिंता करनी चाहिए। परंतु आजकल इसका पूरा उल्टा हो रहा है। तो इससे क्या होगा? तो इससे ये होगा, प्रजा सुरक्षित होगा तो धन सुरक्षित होगा, कृषि सुरक्षित होगा, व्यापार सुरक्षित होगा, धर्म सुरक्षित होगा, कर्म सुरक्षित होगा, शिक्षा सुरक्षित रहेगा, संस्कृति जो हमारी सभ्यता है, जो देश की जो हमारे जो प्राचीन धरोहर है, वो भी सब कुछ जो है सुरक्षित रहेगा। जब ये सब सुरक्षित रहता है तो राजा अपने आप में सुरक्षित रहता है। यदि ये सब सुरक्षित नहीं रहता तो राज्य भी स्वयं नष्ट हो जाता है और राजा भी स्वयं नष्ट हो जाता है। इसलिए आत्मरक्षा अपनी रक्षा नहीं, सर्व रक्षा की पहली जो शर्त है, मतलब सबकी जो रक्षा करने का जो मतलब विधान है, वो ऐसा है कि प्रजाओं की सबसे पहले रक्षा होनी चाहिए। इसीलिए अगले सूत्र में आत्मनि रक्षते सर्वम रक्षित भवति, ये मतलब बोला गया है। अर्थात आर्थिक व्यवस्था यदि मतलब बिखर गई तो आत्मरक्षा नहीं हो पाएगा, अनुशासन समाप्त हो गया तो फिर आत्मरक्षा नहीं हो पाएगा, बाहर यदि हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो भी आत्मरक्षा नहीं हो पाएगा, कर्मचारी जितने मंत्री से संतरी यदि अपने नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, नियम नहीं मान रहे हैं, तो भी आत्मरक्षा नहीं हो पाएगा। इसलिए राष्ट्र की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, प्रजा की सुरक्षा के आधार पर निश्चित रूप से वहां पे निर्भरशील है। ठीक है, तो प्रजा रक्षण होना चाहिए, प्रजा पीड़न नहीं। और आजकल जो है प्रजा का तीक्ष्ण दंड मिल रहा है, बड़ा कठोरता से मतलब जो है प्रजा को बड़ा भयंकर रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, वहां पे प्रताड़ित किया जा रहा है, विताड़ित किए जा रहे हैं। ऐसा मतलब देखने को मिलता है, यूट्यूब में या गूगल में आप सर्च करेंगे आजकल ऐसा बोला जाता है, हमारे भारत से बहुत सारे जो बड़े बड़े धनवान लोग हैं भारत छोड़ करके विदेशों में जाने का रहने का पसंद करते हैं, इसलिए स्विस बैंक में जा करके पैसा जमा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपने देश में भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, इसीलिए वो विदेशों में जाने के जा करके वहां पे पैसा जमा करते हैं, वहां पे जा करके वहां पे नागरिकता लेने का प्रयास करते हैं। उसको अच्छा लगता है, विश्वास लगता है, भरोसा आता है, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ से आत्मा से क्या अभिप्राय है? आत्मा का अर्थ है ऐसे मतलब हम समझ सकते हैं कि जो प्रजा सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर आत्मा सुरक्षा नहीं रहेगी, राज्य सुरक्षा नहीं रहेगी। इसे यही तो इसका अर्थ है। तो राज्य की जो मूल सत्ता है वो सुरक्षा सुरक्षित हो तो ही जा करके प्रजा, प्रजा की धन, प्रजा की मतलब सारी जो सुरक्षा की व्यवस्था, प्रजा के जो हमारे जो देश है सनातन धर्म या हमारे जो कर्म कर्तव्य है, वो सब कुछ संभव हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं। तो इसीलिए मतलब हमें क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले प्रजा, प्रजा की संपत्ति, प्रजा का कोष, प्रजा की कृषि, प्रजा की जमीन, प्रजा का व्यापार, प्रजा के लिए जो उसके गांव में या नगर में जो भी मतलब उसके रक्षा के लिए सुरक्षा बल, जैसे मान लीजिए पुलिस थाने हैं आजकल, उसको सुरक्षा बल आप समझ सकते हैं। या तो फिर प्रशासन की व्यवस्था, प्रजाओं के जो धर्म कर्म आदि जो त्योहार वो अपने बड़े धूमधाम से मनाए, उससे कोई मतलब दिक्कत नहीं होना चाहिए, उसके जो सामाजिक व्यवस्था है वो बनी रहना चाहिए। शिक्षा का जो हमारा जो धरोहर है सनातन धर्म का, वेद दर्शन उपनिषद संहिता या हमारे पुराण जितने सब है, जो वेदांग है वेदांत है, सब कुछ ये सब मतलब शिक्षा के आधार पर प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, और संस्कृति तभी मतलब जो है बनी बनी रहेगी, और तब जा करके राज्य की प्रतिष्ठा हो पाएगी। और जिस देश की जो भाषा है उस भाषा के आधार पर शिक्षा को प्राप्त होना चाहिए। इसके विषय में भी आगे अर्थशास्त्र में बताया गया है, आज तो नहीं है लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है अर्थशास्त्र, इसलिए मैंने आज बता दिया। लेकिन शिक्षा हमारा कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उसके आधार पर पूरा बताया गया है। महाभारत में भी आप देखेंगे तो शांति पर्व में वहां पे बताया गया है कि सबसे पहले धर्म व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बाद में अर्थ व्यवस्था होनी चाहिए, तत्पश्चात जो है काम व्यवस्था होना चाहिए। जब राजा प्रजा के लिए अपना धर्म व्यवस्था, अर्थ व्यवस्था, काम व्यवस्था को बना करके चलता है, तब जा करके उस राज्य के जो प्रजाजन है, प्रजाओं में जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक जीवन है, बड़े संतुलता से संतुलन गति से चलायमान होती है और सभी सुरक्षित रहते हैं।
ऐसा शांति पर्व में महाभारत में भी पितामह भीष्म जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है। यदि हम वाल्मीकि रामायण में भी देखेंगे तो राम राज्य के अंतर्गत वहां पे भी ऐसा ही बताया गया है कि मंत्री से लेकर के संतरी तक बड़े कड़े कड़े नजर बना के रखो, राजकोष को संभालो, सेना जो है मतलब मजबूत होना चाहिए, सेना खुश रहना चाहिए, सेना के मन में कभी दुख नहीं होना चाहिए, सेना कभी भी कष्ट क्लेश से भरा नहीं रहना चाहिए। ठीक है। और दुर्ग बड़े अच्छे से होना चाहिए, गुप्तचर तो हर विभाग में होना चाहिए। और शत्रु का क्या नीति है, क्या चल रही है, शत्रु के नीति वो अपनाने से पहले ही मतलब हमें उसका पता लग जाना चाहिए। और प्रजा की रक्षा के लिए स्वयं हर 15 दिन में कहीं ना कहीं बीच में जाती है। अपने लिया था। ठीक है। तो क्या कैसे ईरान की में हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि अपने ही विभाग में गुप्तचर क्यों लगाएगा। निश्चित रूप से क्योंकि गुप्तचर प्रजा के लिए लगाना है। यहाँ पे हमने प्रजा के लिए मतलब बोला गया है। तो लेकिन गुरुदेव ये जो मान के चलिए वो गुप्तचर जो लगाएगा वो तो सरकार ही न लगाएगा, और सरकार का ही सारा विभाग है, तो गुप्तचर फिर क्यों लगाएगा वो? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। निश्चित रूप से ये शंका होना तो सही बात है। यदि हम देखेंगे कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण में ऐसा बताया गया है कि अपने ही विभाग में अपने ही राज्य के भीतर गुप्तचर लगाना तो आज के समय में तो नहीं है, मतलब नहीं संभव है। क्यों ऐसा मतलब हम कह रहे हैं, क्योंकि आजकल सभी जो है पार्टी के आधार पर काम होता है। जैसे भाजपा भी मतलब सत्ता में है तो वहां पे जितने सारे कर्मचारी है वो सब जो हमारी बात मानता है उसको रखेंगे। और जितने सारे मंत्रिमंडल है अपने ही पार्टी के तो है। अब जो मतलब जीत करके आया बहुमत का यही तो मतलब झमेला है ना। पहले के समय में ये चुनाव मतदान बहुमत से शासन में सत्ता में आना ये सब व्यवस्था नहीं थी। पहले के समय में बड़ी अलग व्यवस्था थी। हम आगे आगे धीरे धीरे चर्चा करेंगे। अभी तो हम केवल गुप्तचर तक ही आए हैं, मंत्री से सत्र संतरी तक आए हैं। अभी मंत्रिमंडलों की पूरा जो खुलासा करना है, एक एक विभागों के ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है। अभी तो ये केवल एकविंशति सर्ग है। अभी तो हमारा षष्ठी सर्ग करना है, मतलब 60 सर्ग होगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या है। लेकिन आपने जो ये प्रश्न पूछा है कि क्यों लगाएगा, बिल्कुल सही बात है कि नहीं लगाएगा। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ये जो प्रजातंत्र शासन है इसको हटाना है। चाहे अभी मतलब भाजपा है, भाजपा सत्ता में मान लीजिए कि चला गया, कांग्रेस आया तो कांग्रेस भी तो पहले भी था, यही तो कर रहा था, ठीक है नहीं। और मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी का मतलब कोई आया तो अभी तो वही करेगा। मतलब चाहे कोई भी आए, वो जो व्यवस्था बनी है उसके आधार पर ही मतलब जो है वो सब कुछ मतलब वही करता है। ठीक है। उसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है इसमें। तो इसको ऐसे मतलब बोलेंगे कि हाँ ऐसे कर सकते हैं कि जो नीचे नीचे जो मतलब संतरे लोग हैं उसके ऊपर वो विभाग में जरूर वो करा सकते हैं। यदि हम जा करके बोलेंगे कि ये तुम गुप्तचर लगाओ, लेकिन ये अपने मंत्री के पीछे वो कतई नहीं लगाएंगे। क्योंकि ऐसे मतलब प्रामाणिकता के आधार पर ऐसे निष्ठावान कोई भी मतलब प्रधानमंत्री अभी तक मतलब बना है हमें तो पता नहीं। कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी बड़े जो प्रधानमंत्री थे वो बड़े निष्ठावान थे। राजीव दीक्षित जी जो बताते हैं उनके वीडियो में सुनने को मिलता है। हालांकि सच है कि झूठे हमें तो पता नहीं, उसके विषय में हम टिप्पणी नहीं कर सकते, मंतव्य नहीं दे सकते। लेकिन आज के समय में देखेंगे तो ऐसा कोई मतलब प्रामाणिकता के आधार पर निष्ठावान प्रधानमंत्री जी आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अपने ही मंत्रिमंडल के ऊपर गुप्तचर लगाना ये कोई सरल बात नहीं है, मतलब साधारण काम नहीं है।
बड़ा कठोर निर्णय लेने वाला बात है। जैसे हम वाल्मीकि रामायण में देखते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी अपने ही छोटे भाई लक्ष्मण को उन्होंने जो है मृत्यु दंड दे दिया, यानी कि उनको देश से निकाला दे दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है। वो बड़ा जो जितेंद्रिय होगा तो वही वो काम कर सकेगा। तो कोई भी जो जितेंद्रिय है वो ऐसे मतलब वो मतलब प्रजा को ठगने के लिए वो करेगा ही नहीं काम। तो ये हमें मतलब जाकर के उनसे विनती करने का या हम बोलने का, या तो ये जो छात्र लोग हैं वहां पे दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अब ये जंतर मंतर में आंदोलन कर रहे थे और प्रधानमंत्री जी जो है सदन से ही गायब थे, और आए तो पिछले दरवाजे से ही मतलब वो निकल गए संसद भवन में। आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो में मतलब देखने को मिलता है। तो और बाद में फिर सदन में आए तो तुरंत जो है अस्थायी काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए सदन जो है स्थगित कर दिया गया। तो ये क्या बात हुई? प्रश्न का उत्तर तो तुम मतलब दे नहीं रहे हो। तो वो तो गुप्तचर लगाएंगे नहीं, आपको ऐसी आशा रखना ही, ऐसे करना ही सही नहीं है। यदि मान लीजिए वो गुप्तचर लगा भी दिए, जैसे अभी क्या नाम है उनका, जो पवार है ना, अजित पवार जी का एरोप्लेन क्रैश हुआ, और वहां पे जो विजय रूपाणी जी का एरोप्लेन क्रैश हुआ एयर इंडिया का उसमें, ठीक है। और भी मतलब कुछ एरोप्लेन क्रैश हुआ, कोई एक सेना के जो नायक थे, सेना नायक, क्या नाम है उनका मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, वो गूगल में सर्च करेंगे तो पता चलेगा। तो उनका अभी तक, उनका जो मतलब क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉक्स ऐसा कुछ बोलते हैं ना, एरोप्लेन के अंदर रहता है, जी उसमें जी सब रिकॉर्डिंग रहता है। जी हाँ हाँ। तो अभी तक तो तीन वो कोई मतलब सुराग, बोलते हैं। हाँ, तो अभी तक तो मतलब कुछ नहीं निकल पाया। कोई मतलब हुआ क्यों वो नहीं निकल पाया। अभी इतने सारे आरडीएक्स का मतलब पुलवामा में मतलब जो है अटैक हुआ था, वो अभी तक नहीं पता चल पाया। इतने टंके भर भर करके, ट्रक में भर भर करके गाय लेकर के जाते हैं मारने के लिए उनके, तो वो नहीं पता चल पाया। अभी किसी के मतलब कौन चोर है पुलिस पकड़ लेती है। अभी मतलब एक यहाँ पे दिल्ली में एक विश्व यूनिवर्सिटी में एक मीटिंग चल रही थी। वहां पे मीटिंग क्या, एक चर्चा चल रही थी निशा निवारण के लिए, मतलब निशा को, मतलब नशा को, नशा निवारण करने के लिए वहां पे चर्चा चल रही थी। तो एक छात्र खड़े होकर के पूछता है वो प्रिंसिपल से ही, और वहां पे एक वहां पे कौन है वो, मेयर होते हैं ना, वो मेयर वहां पे आए थे, और भी कोई मतलब दो तीन सज्जन मतलब आए थे निमंत्रित व्यक्ति होकर के। तो वो छात्र उनको साहस करके पूछ लेता है कि आप नशा निवारण करने के लिए सारे भाषण देते हैं, बहुत अच्छा लगा सुन करके, लेकिन ये हमारे यूनिवर्सिटी के सामने ही पुलिस थाना है, और पुलिस थाने के सामने मतलब यूनिवर्सिटी के बगल में ही यहाँ पे मतलब अफीम चरस सब मिलता है। क्या पुलिस वाले को मालूम नहीं है? मतलब यूनिवर्सिटी के बगल में ही आपको सारा मतलब जो है मिल रहा है, जो नशे की बात जो बात करें, और नशा निवारण के लिए आप यहाँ पे आकर के बोल रहे हो। और जो पहले साल में ही जो आ जाता है छात्र यूनिवर्सिटी में, उसको मालूम है कि कहाँ कितना मतलब रुपए में क्या मिलता है। तो आप लोग को नहीं मालूम है? इतने साल से मतलब आप प्रिंसिपल हो यहाँ पे, लेक्चर हो, अध्यापक हो, वो सब मतलब उन्होंने प्रश्न किया। तो इस प्रकार से है हमारी जो देश की अभी व्यवस्था है, बिल मतलब पूरा गड़बड़ है, पूरा विपरीत दिशा में है। आप मतलब जो भी मतलब बात करेंगे तो उसका उल्टा ही आपको मतलब मिलेगा। इसलिए तो कहता हूँ, ये जो हमारी जो शासन व्यवस्था अभी जो बन रही है, चल रही है, प्रजातंत्र गणतंत्र जो भी है, इसको हटाओ पहले, सबसे पहले। यदि आप चाहते हैं कि मेरे आने वाले पीढ़ी बच्चे मतलब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सबसे पहले स्वस्थ रहना है, ठीक है, स्वस्थ रहना है, और मतलब एकदम धन संपत्तिमान बनना है, पुरुषार्थ की तरह मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष की और आगे बढ़ना है। आपको मतलब जो है धनवान बनना है, समृद्धिवान बनना है। तो प्रजातंत्र को आपको सबसे पहले हटाना पड़ेगा, प्रजातंत्र शासन को। जो राजतंत्र पहले था उसको ही लाना पड़ेगा। तो बहुत सारा अपव्यय मतलब दूर हो जाएगा, और जितने सारे जो चोरी डकैती ये सब हो रहा है ना, ये सब लूटपाट जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गुरुदेव, ये देवेंद्र बल्हारा तो कह रहे हैं उसको हटाना ही नहीं है, यानी कि आप उसके सिस्टम को ही छोड़ दो, वो अपने आप ही नंगा हो जाएगा। वो कह रहे हैं, परंतु वो उतना मतलब सहज नहीं है, सरल नहीं है, कठिन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा, असंभव भी नहीं है, संभव है तो, लेकिन थोड़ा कठिन है। लेकिन मान लीजिए कि आपने सिस्टम को मतलब छोड़ दिया,
तो बाद में वो सब कुछ मतलब नंगा हो जाएगा, सुधर जाएगा। परंतु देश चलाने के लिए कोई ना कोई चाहिए ना भैया, कोई ना कोई राजा तो चाहिए। नहीं तो फिर प्रजा में अराजकता व्यापी मतलब फैलेगी। फिर क्या करेंगे? गुरुदेव राम राम। जी राम राम। गुरुदेव, जैसे अभी देश में गणतंत्र लागू है और हम्म। शासन व्यवस्था के लिए प्रजातंत्र, राजतंत्र आना आवश्यक है। तो हम्म। गुरुदेव, जैसे पहले राजतंत्र चला करता था और प्रत्येक क्षेत्र क्षेत्र के हिसाब से एक एक राजा हुआ करते थे, कुछ गांवों को मिला करके एक राज व्यवस्था बनती थी। उस सभी गांव को मिला करके उसको शासन चलने के राजा हुआ करते थे। तो भारत देश में बहुत सारे राजा थे। तो हम्म। आज गणतंत्र आने कारण से एक जगह से शासन होती है, जैसा कि अंग्रेज ने आरंभ किया था चलाना, कि हम एक जगह अपना सेंटर बनाएंगे, केंद्र बनाएंगे, वहां से पूरे भारत को हम संचालित करेंगे। और व्यवस्था वही वाला हम्म। आज भी है। पहले राजधानी कलकत्ता बनाया था अंग्रेजों ने, फिर दिल्ली बनाया था। और सेम वही व्यवस्था से आज हमारे देश के जो नेतागण है वो सही कर रहा है। तो राजतंत्र लाने के लिए गुरुदेव, क्या आज पूर्णतः उस व्यवस्था में पलट जाना, क्या वैसी युक्ति, वैसी विधि, और क्या आज के जो लोग हैं अभी के समय के, क्या उसकी ऐसी मानसिकता है, वैसे विद्वान अभी लोग तैयार हो पाएंगे और कर पाएगा? करना तो कठिन नहीं है, हो सकता है, सब हो सकता है। लेकिन उस तरह से बदलने के लिए कितनी बड़ी व्यवस्था और कितनी बड़ी हमें तैयारी करनी पड़ेगी गुरुदेव? क्या अभी हाँ वैसा राजा सबसे मिलना? और गुरुदेव, इसमें ना तो अभी वैसे जो, क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था के आधार पे इसमें शासन व्यवस्था होगी, क्षत्रिय कुल के लोग ही इसमें आ सकते हैं। तो वैसे क्षत्रिय कुल के लोग वैसे धर्मात्मा होना चाहिए, भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। क्या वैसे व्यक्ति धर्मपरायण है, जो शास्त्र पढ़ते हो, गुरुकुल से पढ़ के आया हो? वैसे सब चीजें देखना पड़ेगा गुरुदेव, सब चीज फिर। जी जी, गुरुदेव। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज के समय में यदि हम राजतंत्र को आरंभ करेंगे तो कठिन नहीं है, ऐसा आपने कहा, लेकिन कठिन है। असंभव नहीं है लेकिन कठिन है, परंतु दुष्कर नहीं है। कठिन ऐसा इसीलिए है क्योंकि राजतंत्र को मतलब लाने के लिए सबसे पहले आपको जमीनी स्तर पे आपको मतलब आरंभ करना पड़ेगा। क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसे मतलब सोच समझ करके ऐसे चाल षड्यंत्र चली कि उस समय तत्कालीन जितने सारे जो राजा थे, जिस जिस राज्य के जो जो राजा थे, उन सभी राजाओं को मंत्री पद दे दिया गया था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जानबूझ करके मतलब जो राजा थे उनको मंत्री बनाया गया उस समय। किसी को मतलब अपना किसी एक विभाग का मंत्री, किसी को दूसरे विभाग का मंत्री, इस प्रकार से बना बना करके उनको जितना मतलब होना मिलना चाहिए था वेतन के हिसाब से, उससे अधिक वेतन उनको दिया जाने लगा। और उनको कहा जाने लगा कि आप मतलब जो चाहे आप यहाँ से मतलब इस प्रकार से कर सकते हैं, लूट सकते हैं, ले सकते हैं। हम आपको बीच बीच में आपके नाम से जो है फंड निकालेंगे, आपके नाम से मतलब मंत्री फंड मतलब योजना बनी रहेगी, उसमें पैसा भी देते रहेंगे। तो आप उसमें से भी किसी को प्रजाजनों को देना है, आप अपने किसी सगे संबंधी को देना है, दे सकते हैं। या तो फिर आप अपने काम में, निजी काम में भी उसको लगा सकते हैं, किसी मतलब दूसरे का नाम लेकर के। अभी तक वही चल रहा है। तो हुआ यूं कि आज के समय में कि राजा लोग मतलब कोई राज्य व्यवस्था पर ही नहीं मिलते, देखने को नहीं मिलते। ये उसका परिणाम है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे मतलब बताऊं, सन 1998 व 99 में सबसे पहले आया ये अल्ट्रासाउंड की जो मशीन है। ठीक है, कि मतलब कौन गर्भ में पुत्र है या कन्या है, ये समझने के लिए जो है वो आया, मशीन आया। ठीक है, नहीं आप लोगों ने मतलब देखा होगा। तो जब आया तो कुछ लोगों ने, क्योंकि उस समय दहेज बड़ी पीड़ा होती थी लोगों को। यदि मतलब किसी की लड़की हो गई तो बड़े चिंता में मग्न हो जाते थे, पता नहीं अभी दहेज मतलब देना पड़ेगा, और ये होगा, बड़ी लड़की की शादी बड़े कष्ट से होगा, कैसे करेंगे, इतने मेरी इतनी लड़की है, इतने सारी लड़कियों को कैसे करो। ये बड़ा चिंता का विषय होता था माता पिता के लिए। तो उस समय जैसे अल्ट्रासाउंड आया तो किसी ने मतलब बताया कि अल्ट्रासाउंड को पहले रिपोर्ट कराओ चौथे महीने में जा करके। तो यदि आपको पता चले कि लड़की है तो भ्रूण हत्या कर दो, गर्भपात कर दो। तो वो बड़ा दौर चला, लगभग 5-7 साल तक वो दौर चला।
5-7 साल या 10 साल तक मतलब ऐसे दौर चले कि अभी देखो विवाह के लिए बहुत सारे पुत्र जो है, लड़के लोग मतलब ऐसे लाइन लगा करके बैठे हैं, लेकिन लड़की नहीं मिल रही है। बड़े अच्छे खासे मतलब कमा रहे, कोई व्यापार कर रहा है, लेकिन कोई 40 साल का हो गया उसको लड़का नहीं मिल रहा है, कोई 48 साल हो गया उसको लड़की नहीं मिल रही है ना। तो ये सब मतलब अभी तुरंत थोड़ी परिणाम देखने को मिलेंगे। तो उस समय उन्होंने राजाओं को मंत्री बना करके अपने अधीन कर लिया। तो राजा लोग भी मतलब जो है उनको बुद्धि नहीं होती, क्योंकि जो शासन में रहता है ना उसको बुद्धि थोड़ा कम काम करता है। इसीलिए वहां पे शास्त्र ज्ञानी एक होना चाहिए परामर्श देने के लिए। इसलिए राजगुरु की आवश्यकता होती थी कि राजगुरु के मतलब बिना पूछे, राजगुरु से कोई निर्णय लिए, मत लिए, परामर्श लिए कोई कार्य राजा नहीं करते थे। और मंत्रियों का दरबार बढ़ाया जाता था तो उसमें राजगुरु भी उनका पद रहता था उनके। तो उसके आधार पर जो है राज्य की परिचालना होते थे। तो राजगुरु जो है वो सभी शास्त्रों को, वेद दर्शन उपनिषद संहिता, सभी प्रकार के ग्रंथ, आयुर्वेद ज्योतिष वेदांग वेदांत सभी पढ़ करके, सभी शास्त्रों का सार भाव से निष्कर्ष लेकर के वो निष्पक्ष भाव से, निरपेक्ष भाव से उसका मत रखते थे, उसका उत्तर देते थे कि हाँ इस शास्त्र के आधार पर ऐसा करने के लिए कहा गया है, उस शास्त्र में ऐसा बोला गया है, तो तुम लोग जो है ऐसा करो, तो तुम जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जिस राज्य का राजगुरु यदि दुर्बल हो जाए, या तो वो थोड़े से कामिनी और कांचन में यदि ग्रसित हो जाए, तो उस राज्य का फिर सर्वनाश हो जाता था। या तो जो राजा यदि कामिनी और कांचन में यदि धूर्त हो जाए, व्यसन में जड़ित रह जाए, ग्रसित रहे, तो उस राज्य का सर्वनाश हो जाता था। तो आज उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। तो आज यदि हमें राजतंत्र शासन लाना है तो कैसे लाना है, वो तो मैं लगभग ये हमारा जो चर्चा होगी 50वें से लेकर के जो 55 तक जो चर्चा होगी ना, उस चर्चाओं के दरमियान आप लोग को मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे मतलब राजतंत्र लाना है, राम राज्य का मतलब कैसे स्थापना करना है, क्या उसके सूत्र है, रहस्य है, वो सब मैं बताऊंगा वहां पे। ठीक है, क्योंकि वहां पे विस्तार से मुझे चर्चा करनी है। तो उसके हिसाब से मैंने आपको आज संक्षेप में बताया है। परंतु संभव है, ऐसा नहीं कि असंभव, नहीं असंभव है, नहीं है, कठिन है थोड़ा सा। करेंगे तो हो जाएगा, सब मिलजुल कर करेंगे तो होगा। और इसके लिए सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था को आप मानेंगे तो ये हो पाएगा। और आपको सुखी होना है, स्वस्थ होना है, समृद्धवान बनना है, धनवान बनना है, अपने आने वाले अगले पीढ़ी के लिए यदि आपको कुछ अपना सनातन संस्कृति सभ्यता जो बचा करके रखनी है, तो वर्ण व्यवस्था आपको माननी पड़ेगी। जी गुरुदेव। गुरुदेव एक संदेह है। जी कहिए। गुरुदेव कह रहा है कि अभी कुछ दिन में ऐसा समय आ रहा है कि यानी कि आपको आपके ही घर में गुलाम बना दिया जाएगा, तो फिर कैसे आगे कुछ होगा? हाँ, वो देवेंद्र बल्लारा जी के वीडियो में देखने को तो मिलता है। ये भी एक मतलब चिंता का विषय है, जो भी है। अ, उसके लिए देखते हैं, सभी मतलब एकजुट होकर के मिल करके सामना करेंगे, तो उसका निश्चित रूप से उसका हल निकलेगा, समाधान होगा। लेकिन गुरुदेव हमारे वेद में तो इसका भी कुछ निचोड़ दिया हो गया होगा कि सबसे पहली बात है कि हमारा शासन व्यवस्था कैसी होना चाहिए, और हमारे राज्य का व्यवस्था कैसी होना चाहिए, मंत्री को जो मतलब हम जो चुनते हैं, या तो जो भी है, उसको यदि हम जमीनी स्तर पर मतलब यदि हम करना शुरू कर देंगे, तो ये सब जो है, जो डरावने बातें हैं, ये सब मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो लागू ही नहीं होगा। है कि नहीं? तो हमें उसके लिए थोड़ा सा काम अभी से शुरू कर देना चाहिए। आप थोड़ा सा मतलब चिंतन करिए ना। अभी मैं चिकित्सा चिकित्सा कार्य करता हूँ, वैद्य हूँ। मुझे अर्थशास्त्र की चर्चा करने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? राजनीति की मतलब अपने स्टाटस में आप देखेंगे तो मेरे स्टाटस में ये राजनीति की ही मतलब बात होती है। मैं कोई भी मतलब आयुर्वेद का एक भी मतलब बात उसमें कोई वीडियो में नहीं डालता। तो इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी? कुछ तो बात होगा। ना मैं राजनेता हूँ, ना राजनीति से मुझे कोई रुचि है, ना ही मुझे मंत्री बनना है, ना मुझे मतलब उससे कुछ करोड़ों रुपए मतलब वो मिल जाएंगे, ऐसी आशा नहीं है। मैं कर क्यों रहा हूँ? कारण क्या है?
गुरुदेव, वैद्य का धर्म बनता है कि समाज में अराजकता का समापन हो और राम राज्य स्थापित होते है, कि वैद्य का भी धर्म होता है, तो उसमें जागरूक होना हमें आवश्यक है। लेकिन आपका क्या विचार है गुरुदेव? आप भी जरूर बताइए, हम सबको का ज्ञान भी वृद्धि होगा। चरक संहिता में आप विमान स्थान में देखेंगे तो ऐसा बोला गया है कि जब हर घर में रोगी आपको पाए मतलब मिलने लगे, पाए जाने लगे, तो समझ लो कि उसका जो मुख्य जो दोषी है वो राजा है, शासक है। तो जब तक उसके शासन व्यवस्था ठीक नहीं होगा तब तक जो है रोगी ठीक नहीं होंगे। मतलब रोग आप कितना भी प्रयास करें ठीक नहीं, मतलब चिकित्सा से वो ठीक नहीं होगा। तो वैद्य का ये धर्म है, कर्तव्य है कि केवल औषधि देना नहीं, कोई रोगी आ जाए तो केवल औषधि देना ये उसका धर्म नहीं है। वैद्य का धर्म ये भी है कि रोगी होना ही नहीं देना, मतलब रोगी ही ना बने कोई। इसके लिए भी मतलब जो आयुर्वेद के जितने सारे सिद्धांत है, सूत्र है, उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। तो जब मतलब देखा है कि राजा ही इसमें मतलब मुख्य कारण है, तो उसको फिर मैंने थोड़ा सा चिंतन मनन करना प्रारंभ किया। तो लगा कि हाँ बिल्कुल सही है। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, जब हमारी आयु बहुत कम थी, जब हम नए नए जब हम चिकित्सा शुरू किए थे। अभी कुछ दिन पहले फिर उसको मतलब पढ़ा, तो वो सब मतलब बातें जो है भूल गए थे, वो सब याद आया। तो हमें लगा अरे बिल्कुल ये तो आयुर्वेद के सूत्र के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर बिल्कुल सटीक बैठता है। तो लोगों को तो इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। राजनीति के विषय में अर्थशास्त्र के जो ज्ञान है, वास्तव में लोग मतलब केवल पैसे का खेल को ही अर्थनीति समझते हैं, अर्थशास्त्र समझते हैं, जो कि अर्थशास्त्र यानी कि देश को चलाने वाला, एक संगठन को चलाने वाला, एक घर परिवार को चलाने वाला, अपना जीवन को चलाने वाला जो व्यवस्था है, वास्तव में वो अर्थशास्त्र है, वो अर्थनीति है। अर्थनीति यदि अर्थ का आपका मतलब सही से नहीं रहेगा तो जो है आपका धर्म डगमगाने लगेगा, क्योंकि धर्म से मूलम अर्थ, अर्थशास्त्र में आप जब देखेंगे तो उसमें बताया गया है धर्म से मूलम अर्थ, अर्थ से मूलम काम है कि नहीं। तो, तो अर्थ यदि आपका अर्थनीति बिगड़ गया तो आपका धर्म नीति भी बिगड़ जाएगा। धर्म का विपरीत क्या है? पाप है या अधर्म है। अधर्म यानी कि पाप का ही परिचय ये पर्यायवाची शब्द है कि नहीं। तो यदि हम आयुर्वेद को देखते हैं तो कहा जाता है कि पापे न जायते रोगा, पापे न जायते व्याधि, पापे न जायते दुखा, पापे न जायते क्लेशा। मतलब अधर्म से, पाप से ही रोग होते हैं, पाप से ही, अधर्म से ही व्याधि होती है, दुख प्राप्त होते हैं, क्लेश मिलता है, और अकाल मृत्यु होती है, दुर्भिक्ष होती है। तो जब अधर्म से, पाप से ही ये सब होता है, तो हम धर्म को सुरक्षा करना है। तो धर्म को सुरक्षा करने से पहले अपनी अर्थ व्यवस्था को सुरक्षा करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था को सुरक्षा करने से पहले अपनी काम व्यवस्था को सुरक्षा करना पड़ेगा। तो काम व्यवस्था का मतलब क्या है? तो सबसे पहले मतलब उसका, हालांकि मैंने अभी काम व्यवस्था के ऊपर चर्चा की नहीं, अर्थशास्त्र के ऊपर चर्चा करने के बाद में मैं काम व्यवस्था के ऊपर भी चर्चा करूंगा। उसका मतलब मैं केवल एक ही बात कहने लगा, मैं हर जगह पे अभी 2 साल से मतलब मैं जहां भी जाता हूँ कहने लगता हूँ कि एक पुरुष के कम से कम 4 पत्नी होना चाहिए, और जितना होना चाहिए उतना पुत्र उत्पन्न करो। ठीक है, कम से कम तो 10 पुत्र उत्पन्न करने का प्रयास करो। हालांकि ये बात है आजकल मतलब परिवार में नहीं मानते, बहुत सारे पत्नियां हैं नहीं मानती है, जिनको मानते हैं वो उसका परिचालना करो। तो इससे काम व्यवस्था बनी रहेगी। काम व्यवस्था आपकी अच्छी रहेगी तो अर्थव्यवस्था बनी रहेगी, अर्थव्यवस्था बनी रहेगी तो धर्म व्यवस्था बनी रहेगी। तो धर्म अर्थ काम व्यवस्था तीनों अच्छे से रहेगा तो आपका जो जीवन है सुखमय रहेगा, और आप आरोग्यमय निरोगमय आपका जीवन रहेगा। बस इसी आधार को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूँ। बाकी आयुर्वेद की चर्चा करने जाऊं तो मतलब बहुत सारा चर्चा है। अर्थशास्त्र तो केवल 60 सर्गों में, 60 चर्चा में मैं समाप्त करने वाला हूँ, जो मैंने पहले से बोल रखा है, बता रखा है। ठीक है जी। जी गुरुदेव। ठीक है, तो फिर हम चर्चा को अभी समापन की ओर ले जाते हैं। आप शांति पाठ कर दीजिए, फिर हम चर्चा का समापन करेंगे। जी जी। अ, गुरुदेव श्री को नमन, चरण बंदन। और आप सभी मित्रगणों का, श्रोतागणों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह से आए, सत्र में जुड़िए, और जो राजनीति का जो मूल ज्ञान और विज्ञान है, इसे समझिए और इसको धारण करिए जीवन में, और आगे बढ़िए। क्योंकि
प्रजा को जागरूक रहना आवश्यक है कि आपके राजा क्या कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। उसके लिए गुरुदेव इन सब विषयों को बता रहे हैं ताकि हम सभी जागरूक रहें, अत्याचार, अधर्म, अन्याय, अराजकता को ना सहे, उसके विरुद्ध आवाज भी उठाएं। उसके लिए ये कौटिल्य अर्थशास्त्र का जो विषय है बहुत ही गौरवशाली है। इसे हम सभी को पढ़ना चाहिए। बहुत सी हम सभी को दिशा देने वाला है ये विषय, तो हम सभी पढ़ेंगे और जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः। जी सभी को राम राम, जय धन्वंतरी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी, आप सभी का हृदय से धन्यवाद चर्चा में जुड़ने हेतु। भगवान परमात्मा से, भगवान श्री से अनुरोध है, यह प्रार्थना है, आप सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, धर्म अर्थ काम जो त्रिवर्ग है उसको प्राप्ति करें, उसका अच्छे से परिपालन हो आपके जीवन में, आपका घर परिवार सुख से, शांति से और स्वस्थता से बीते। बस इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। राम राम, शुभ रात्रि।